So, this is your host Shreya Rana, and hello to students and parents. I welcome you all to this exclusive webinar, which aims to provide you with a very clear, transparent, and will give you a very verified information which you can get right now while sitting at your home, while sitting in your comfort zone. Previously, if you have already attended this webinar, then you must be aware about Bookma University, our company, which is very much known for its trust and belief from last 10 plus years and has been a very first choice for most of the students and parents till now. यहाँ पर आपकी ज़रूरतों को समझा जाता है एंड आपकी जो भी क्वेरीज होती है उन्हें सुन के रिजॉल्व किया जाता है आपके लिए कौन सी कंट्री या कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है बस यहाँ पे वी गिव यू अ फैमिली वाली फीलिंग एंड एक फैमिली इन्वायरमेंट यहाँ पर हम आपको देते हैं सो दैट आपको लगे कि कोई आपका अपना गाइड कर रहा है आपको बुक माई यूनिवर्सिटी के जो वेबिनार्स हैं सेमिनार्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक राइट डिसीजन लेने में ताकि आप अपने करियर का बेस्ट डिसीजन ले सके और अचीव कर सके अपने ड्रीम्स हमारे थ्रू बुक माई यूनिवर्सिटी acts as a bridge between the students and their dream university. And today, by joining this webinar, you have already taken the very first step towards your dream. आपने already एक initiative ले लिया है towards your dreams, towards achieving your dreams and goals. Um, एंड आई नो दैट इस वेबिनार के एंड होने तक आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल बी एबल टू डिसाइड कि विच इज द राइट कंट्री फॉर यू और विच इज द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू और वेयर यू विश टू स्टडी इन वेबिनार शुरू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हमसे कनेक्ट करना है या हमारे कांटेक्ट में रहना है सो हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो दिल्ली लाजपत नगर में है इट इज वेरी नियर बाय टू मेट्रो स्टेशन विच इज वेरी कन्वीनियंट टू विजिट साथ ही रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भी हमारे ब्रांचेस हैं जैसे कि मुंबई में चंडीगढ़ में पटना में जयपुर में देहरादून वाराणसी so distance is not the problem for you guys and it's never going to be a problem because काफी easily we are available for you guys and साथ ही मंथली टू मंथली बेसिस में we also conduct seminars जो कि ऑफलाइन होते हैं जहाँ पर हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं about study abroad and thirdly you can also कनेक्ट अस थ्रू द बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप हमारा कंपनी का एक एप्लीकेशन भी है जो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड लॉग इन करके यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन देयर वहां पर फी स्ट्रक्चर फी ब्रेकडाउन एवरीथिंग वीजा राइट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सेशन विद आर एक्सपर्ट्स एवरीथिंग यू विल गेट देयर इन जस्ट वन टच एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अस हमारे सोशल मीडिया पे जहाँ पर हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू वीडियोस डालते हैं ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस डालते हैं यू नो द फीडबैक जो कि हमारे स्टूडेंट से हमें मिलता है बिकॉज एक ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स एंड हमारे बीच ओके देन talking about without taking your much time and also you can also follow us on our social media at the rate book my university and at the rate bmu abroad जहाँ पर हम constantly updates देते रहते हैं about the upcoming webinars about the upcoming seminars या फिर किस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन चल रहा है and all that now without taking your much time are you guys ready with a pen and a paper एंड आई विल टेल यू कि इस वेबिनार में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको डिटेल्स मिलेगी अबाउट द टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ पर स्टडी अब्रॉड वी आर गिविंग फॉर द मेडिसिन प्रोग्राम जहाँ पर हम यूएसपीज बताएंगे बेनिफिट्स बताएंगे एडवांटेजेस बताएंगे ऑफ द यूनिवर्सिटीज वी विल टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम फी स्ट्रक्चर टू द benefits and advantages the universities are giving. And lastly, we will also give you a list of BMU recommended universities. And last but not the least, we will also tell you about the cheapest MBBS abroad package, जो हमारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी एडेड है उन्हें पता होगा कि हम किस कंट्री या किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं when we are talking about the cheapest MBBS abroad package. So are you guys ready? Brace yourself now.
And all this information will be now given to you by one and only by our expert and our founder, Miss Yukti Belwal, who has been in this industry since last 10 years, and she herself goes and visits the country and the universities before she recommend to anyone, before she recommend it to any other students out there. And she makes sure that you get all the facilities, फिर चाहे वो accommodation हो, mess हो, visa हो, travel assistance हो, local assistance हो या फिर कुछ भी, everything she makes sure that we serves you with the world class education. And not only this, throughout your whole journey हमारे experts, हमारे counselors आपके साथ connected रहते हैं. आपकी जो भी queries होती है throughout the journey, अगर आपको कोई problem है, कोई issue है, we are always connected with you. Our counselors are always there, ready to answer to any kind of a inconvenience अगर आपको face हो रहा है. ठीक है. So now, I would like to invite Ms. Yukti Belwal to further do this webinar and Thank you so much, Shreya. Thank you so much for your whole details. Let me share the things. Hi everyone, this is Yukti Belwal. This is such a interesting Sunday. संडे के इवनिंग में मैं अभी लाजपत नगर में अपने ऑफिस में हूँ और यहाँ पे मैं स्पेशली इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, आपको डिटेल्स दे सकूँ। आज हम बात करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे आप अपना एमबीबीएस का सपना पूरा कर सकते हैं थ्रू बुक माई यूनिवर्सिटीज गाइडेंस एंड असिस्टेंस। इस पूरे वेबिनार की प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा, शायद जो आपको कुछ पता होंगे या कुछ नहीं पता होंगे। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद हमसे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे या फिर लेना चाहते होंगे। उन सभी के लिए हम ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रीजन बीइंग हम चाहते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले सही मिले, ट्रांसपेरेंट मिले और ऑथेंटिक सोर्स से मिले। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई और कंसल्टेंट होगा जिन्हें इतनी सारी कंट्रीज सिर्फ ये चेक करने के लिए गए, विजिट करे कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करने लायक है या नहीं है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं जिन्हें ये लगता है कि ठीक है यहाँ पे चले जाता हूँ, सस्ता सस्ता है होगा, पढ़ाई में जो है पैसे कम लगेंगे, लेकिन चले जाते हैं एक नॉट सो गुड यूनिवर्सिटी, नॉट सो गुड सिटी में। मैं नहीं चाहती आप लोग के साथ ऐसा हो। आप सभी, हम लोग इंडियंस हैं और हम कभी अब्रॉड जाएं तो हम इंडियंस का पे भरोसा करके जाएं कि भाई क्या अच्छा है। हम कभी घूमने भी जाते हैं, हमें दोस्तों से पूछ के जाते हैं, रिलेटिव से पूछ के जाते हैं, अरे हम सिटी में जा रहे हैं, आप गए हुए हो, कैसा है क्या है। तो हम आपके उस फ्रेंड की तरह है जिससे आप ये पूछ के जाओगे कि मैं इस कंट्री में जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं तो किस यूनिवर्सिटी में जाऊं, कितना खर्चा आएगा। और वो दोस्त आपको अच्छे से बताए कि हाँ ये खर्चा है, इतना पैसा लगेगा, ये तैयारी करके जाना, ऐसे वीजा लगता और सब कुछ। तो बुक माई यूनिवर्सिटी का इस वेबिनार को ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अभी हालांकि हमारे पास 50% ही ऑक्यूपेंट्स हुई है, हम वेट कर रहे हैं और भी स्टूडेंट्स के, लेकिन मैं आपको वेट और नहीं करवाऊंगी। आई जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन। प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर विद यू सो दैट यू कैन नॉट मिस द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको ड्यूरिंग द वेबिनार बताऊंगी। प्लीज नोट करिए ताकि आपको याद रहे और ये इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए आप कभी। सो लेट्स स्टार्ट। संडे का सदुपयोग करते हैं और शुरू करते हैं। एक सेकेंड। ऑलराइट। राइट सर, सो ये है लो कॉस्ट एमबीबीएस अब्रॉड। इंडिया से बाहर जब हम लोग जाते हैं, हम लोग डेफिनेटली लो कॉस्ट ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि हाई कॉस्ट की तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास अगर 1-1.5 करोड़ रुपए हैं तो इंडिया में आपका एडमिशन हो सकता है, और इंडिया में भी एडमिशन हम लोग आपका करवा सकते हैं। लेकिन इतने पैसे अगर सभी के पास हो जाए, जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कोई क्यों ही अब्रॉड के लिए जाएगा। फायदा तभी है अब्रॉड जाने का जब आपके पैसे बचे, आपके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचे, और कम पैसों में आपके पास अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो। अभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, इस वेबिनार को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि बुक माई यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड क्या करना चाहती है और ऐसे कैसे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए वाइल स्टडिंग अब्रॉड। कुछ लोग अभी से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, फीस स्ट्रक्चर ना हॉस्टल। देखिए, फीस स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत सुंदर प्यारी सी एप्लीकेशन बनाई है बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप,
BMU ऐप, आपको अभी उड़ाल का चाहिए, आपको ल्यानोस का चाहिए, आपको किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी का चाहिए, वाई यू हैव टू गो एंड आस्क एनीवन व्हेन यू हैव एन एप्लीकेशन जहां पे आप उसे डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? सो नो नीड टू आस्क मी, नो नीड टू आस्क एनीवन एल्स, जस्ट डाउनलोड बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप, सर्च उड़ाल, यू विल गेट द फीस स्ट्रक्चर देयर। और दिक्कत आए तो मेरा नंबर अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जहां पे आप मुझे डायरेक्टली कॉन्वर्सेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा पोल आप लोगों के साथ लॉन्च करना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं आपको और बेटर जान सकूं। प्लीज आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आंसर कर दीजिए, एंड लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर मी टू नो कि जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है वो कहाँ से आई है, किस तरह का बजट लेके चल रहे हैं, क्या चीजें हैं। प्लीज, please fill all the details. It will be very, very good for the further webinar thing. Okay, so which country have you been? All right, so budget is very important. Budget को भरना मत भूलेगा. I can accordingly recommend you the country and university. मोहम्मद फिरोज रेज दी हैंड। ओके, आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को लिख दीजिए। Will you guide for Italy? Not in this webinar for sure. And if you really want to take a guidance for the Italy, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वहाँ पे 500 के आसपास सीटें होती है, जिसके लिए अराउंड 10 to 12,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट यू स्टिल वांट इट, वी कैन हेल्प यू। ऑलराइट, 61% लोगों ने ही अभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, बाकी लोग भी दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड प्लीज बजट सही बताइए, ये नहीं अगर आपका 30-35 का बजट तो भी आप कम बता रहे हो, क्योंकि अच्छे बजट, कम बजट में हमारे पास हर बजट में यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। तो आपका सही बजट बताएंगे तो ही हम आपको सही रिकमेंडेशंस कर पाएंगे। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 37 out of 58। मैं बजट की तरफ देख रही हूँ, सबसे ज्यादा जो है लोएस्ट बजट 15 to 20 lakhs में ही आ रहे हैं। It's time to just end the poll. Please fill your details. Good university and low budget. Very nice. इंडिया सीट 500 है क्या? नहीं, मैंने इटली की बात करी है। इटली में 500 सीट फॉरेनर्स के लिए होती है, जिसमें 10,000 बच्चे बैठते हैं देने के लिए। आई वॉन्ट टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ आलती यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल डिटेल्स। ओके देन, राइट। विशाल सिंह रेज हैंड। ओके, आप में से जितने लोग अगर ड्यूरिंग द वेबिनार कुछ सवाल पूछेंगे, वो भी आपको टाइम मिलेगा जहां पे आप और मैं इंटरेक्ट करेंगे, तो डोंट वरी, अपने सवालों को नोट करके रखिएगा। राइट, सो आई थिंक 71% लोगों ने जवाब दे दिया है। लेट्स लॉन्च इट। बाकी लोग नहीं देना चाहते, राइट? दे वांट टू कीप इट द इंफॉर्मेशन विद देमसेल्व्स। राइट, सो आई एम एंडिंग द पोल। ओके, वन मोर आंसर्ड। ओके, राइट। ऑलराइट, तो सिटी की बात करें, अगर सिटी का तो डिटेल्स अलग है, और कंट्री का भी देख लेती हूँ मैं। ओके, अभी रिजल्ट शेयर कर लेते हैं आप लोग के साथ कि कितने परसेंट लोग कितना बजट देख रहे हैं। हमारे पास काफी अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प मी टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। सिटीज आपने बता दी हैं। किसी ने लिखा है एनी। विच सिटी आर यू फ्रॉम? एनी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार।
लो कॉस्ट एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इतने सालों से मैं स्टूडेंट्स को भेज रही हूँ और बहुत लोगों के सपने पूरे करे हैं। आप लोग अभी अपनी कंफर्ट जोन, अपने घर, अपने मे बी ऑफिस, अपने मे बी किसी घर में बैठ के ये वेबिनार देखने पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सेमिनार्स होते हैं जगह जगह, सिटीज में, कभी कभी इंटरनेशनली भी, with the delegates also, and we have a whole lot of people coming in to take this information by coming physically. लेकिन आप लोगों को ये मौका मिल रहा है कि आप घर बैठे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। Let's move to next thing. Let's first understand what is BMU or what are the virtues of BMU. We are the one constituency which really cares about transparency, which really cares about service and righteousness. These three virtues we really take care कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो भी तरीके से हैंडल करें, उनका प्रोसेस करें, उनकी डिटेल्स दें, उसमें सब ये सारी चीजें हो। तो ये चीजें ही कस्टमर को चाहिए होती हैं। दे वांट द कंसल्टेंसी टू बी ट्रांसपेरेंट, दे वांट द कंसल्टेंसी टू बी very much clear and giving all the right detail to them and not doing anything bad. सक्सेस स्टोरीज, कुछ सक्सेस स्टोरी ही दिखाऊंगी, ज्यादा इस चीज पे टाइम नहीं लगाते हैं। ये कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी क्लियर किया है। ये सिर्फ कुछ स्टोरीज हैं जिनकी फोटोज मुझे ग्रेजुएशन वाली अभी मिली और मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे लगाई हैं। कुछ यूक्रेन में गए, कुछ अपने किर्गिस्तान के हैं, कुछ जलालाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये सारी गर्ल्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज में जाके अपना जो है एमबीबीएस का पूरा कोर्स करा और आज ये डॉक्टर हैं। तो आपका ये मोटिवेशन मैं आपको स्टार्ट में देना चाहती थी कि आप भी, अगर इंडिया में आपका नहीं हो पा रहा है या आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये गर्ल्स भी यही सोचती थी। ऐसे आप भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। हम आपको गाइड करें कैसे, कहाँ पे आपका एडमिशन होना चाहिए, और इसी तरीके से आपका सपना भी पूरा होगा। So we have helped more than 3,000 students for their dream to become doctors, and we will continue doing that in future. Why study abroad? स्टडी अब्रॉड के बहुत सारे रीजंस आपको मिल सकते हैं। कल्चर एक्सपोजर है जो आपको जो है इंडिया में बैठे बैठे नहीं मिलता, अनटिल अनलेस आप पूरा नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आ रहे हो। you'll get academic excellence, personal growth, new language you will learn. there will be network opportunities because ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अब्रॉड में ज्यादा होती हैं जहाँ पे आप नए लोगों से मिलेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे, नई बातें करेंगे, तो ये सब आपको मिलता है। प्लस मल्टी कल्चर जो है स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कंट्री से आए होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर पाते हो और नई चीजें जान पाते हो। They say the best thing you can do is travel to be a better person, to be a better knowledgeable person, because the way the learning comes, it doesn't come from anywhere else. एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में बहुत सी स्टूडेंट्स ने 4 कंट्रीज विजिट कर ली, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर ली ड्यूरिंग हर 6 year कोर्स, because the universities had good tie-ups and they sent her to Czech Republic, to other countries, यूरोप में ही। और वहां पे वो ऑन द देयर आई थिंक इरास्मस के खर्चे पे वो सारी कंट्रीज ट्रैवल करके आई और बेनिफिट उठाया, बिकॉज वो खुद काफी अच्छी स्कॉलर थी और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं अब्रॉड में। बाय स्टडी एमबीबीएस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूँ बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता होगा कि एमबीबीएस करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, कैरियर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। If it's your calling, then definitely you can study MBBS because there's growing population in India and the diseases are increasing every day. We need good doctors who are skillful, who really wanted to become a doctor. Those kind of doctors we need in India. जैसे हेल्थ केयर एक्सपेंशन, आयुष्मान भारत वगैरह जैसी जो स्कीमें गवर्नमेंट ला रही है, उसमें तो और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसी वजह से आपको अगर एमबीबीएस करने का मन है तो ये मत सोचिए इट्स अ बैड चॉइस, अ वेरी वेरी गुड चॉइस। वी ऑल्सो नीड रूरल हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। सो अगर आपके अंदर वेलफेयर वाली बात है कि ठीक है मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो वो वाली भावना अगर आपके अंदर है, डेफिनेटली एमबीबीएस इज द वन वेयर यू कैन पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन सर्विस। Lowest cost countries in ascending order. So असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ मैं, लेकिन आपके लिए सबसे शुरुआत में जॉर्जिया से करूंगी और उज़्बेकिस्तान को मैं
स्किप करूंगी इसमें, लेकिन मैं आपको उज्बेकिस्तान का एक अलग वेबिनार करने वाली हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ उज्बेकिस्तान के बारे में बताऊंगी। इन सारी कंट्रीज में से एक उज्बेकिस्तान है जहाँ मैंने ट्रैवल नहीं करा है, लेकिन उज्बेकिस्तान इज गुड ग्रोइंग कंट्री जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को वहाँ भेजते हैं, और बुक माई यूनिवर्सिटी के ऐप में भी आप उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन आज मैं उन कंट्रीज की बात करूंगी जहाँ पे मैं खुद विजिट कर चुकी हूँ। सो वाई जॉर्जिया? लॉट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉर्जिया। जॉर्जिया का जो बजट है, वहां के लिविंग की कॉस्ट की वजह से थोड़ा बड़ा हुआ आता है, थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स नहीं मिलते, किसी भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं मिलता। और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग कम्स अराउंड $3,000 to $3,500 पर ईयर, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। बट इट्स अ वेरी सेफ एंड फ्रेंडली कंट्री। आप इसके रैंकिंग देख सकते हो। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कंट्री अकॉर्डिंग टू द ट्यूशन फीस। लिविंग कॉस्ट बीइंग अ काइंड ऑफ यूरोपियन कल्चर कंट्री, इट्स स्टिल वेरी लो। आप अगर कंपेयर करो यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, डेफिनेटली बहुत कम है। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पे दो मेन सिटीज हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा, काफी अच्छे लेवल पे मिलेगा। यहाँ की मेडिकल जो स्किल्स की बात करूँ और जो what कॉल इक्विपमेंट्स की बात करूँ, सब कुछ बहुत अच्छा अवेलेबल है। बहुत सारी हॉस्पिटल्स वगैरह में मैं जा चुकी हूँ, क्लिनिक्स में जा चुकी हूँ, और इंटरव्यू भी ले चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो और अगर आप जानना चाहते हो, हर एक सवाल का एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट, एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप जानना चाहते हो क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, तो मैंने वहाँ के ग्रेजुएट का इंटरव्यू लिया जिसने फर्स्ट टाइम में एफएमजी तो किया ही किया है, बस सबसे ज्यादा सर्जरीज वगैरह में वो उसने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आप चाहें एक डॉक्टर अच्छा बनने का जज्बा आपके अंदर है, तो जॉर्जिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। Alright, the questions has been raised. Yes, very important question, Sanj. Is cadaver practice banned in Georgia? It's not banned in Georgia. It's what do you call it? I'm forgetting the word, but it is not performed. Like it's not allowed to cut a body according to their Russian Orthodox system, where you should not harm the body. Okay? लेकिन जॉर्जिया हैज द हाईएस्ट एफएमजी रिजल्ट, बिकॉज आपको एफएमजी एग्जाम में काटपीट तो करके दिखाना नहीं होता, और एफएमजी में 19 सॉरी एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, और 90 सब्जेक्ट्स थ्योरी के सब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैडवर्स। सो नो। अपॉर्चुनिटी फॉर पीजी एंड करियर इन यूरोप, जॉर्जिया के जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्रीज हैं वो पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल हैं। बहुत सी कंट्रीज में तो आप एक इंटरव्यू दे के ही लाइसेंस ले सकते हो, डॉक्टर की जॉब कर सकते हो। तो ये आपका एक ओपन करेगा डोर टू गेट इनटू जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज। सबसे मेजर इशू आता है जॉर्जिया में, वो है उसका वीजा और उसका एडमिशन, और सही टाइम पे फ्लाई करना, जिसमें बुक माई यूनिवर्सिटी 2016-17 से एडमिशन स्टूडेंट्स की करवा रही है। और वी मेक श्योर कि वट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम अस, that we put your documents on time and get your visa as soon as possible. And these are things, you know, many of the students have very good success stories with us because of whatever expertise we have in this field of Georgia. अगर मैं रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज की बात करूं, देखिए मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया में जो है आपका तिबिलिसी है और बातूमी है, ये ही दो सिटीज हैं। अगर आपको सी पसंद है, जो गो फॉर बातूमी ऑनेस्टली। अदरवाइज ऑल द यूनिवर्सिटीज आर हियर इन तिबिलिसी। ओके। तिबिलिसी में नंबर वन कौन सी है? जो जॉर्जियंस के लिए तो है ही नंबर वन। शायद अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है अब्रॉड फॉरेनर्स के लिए कुछ नंबर वन नहीं होता, क्योंकि आप तो अब्रॉड ही जा रहे हो ना। वेरी माई पॉइंट, यू आर स्टडिंग अब्रॉड। इंडिया की एम्स से पढ़ना इज डिफरेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको अपना बजट देखना चाहिए, फैसिलिटीज देखनी चाहिए। तिबलिसी की फीस जहाँ पे $8,000 सालाना है, बातूमी की फीस वही $5,000 सालाना है, तो $3,000 आपके ज्यादा लग जाते हैं टू स्टडी इन तिबलिसी। अगर आप वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो बातूमी जाके अपने पैसे बचा सकते हो। मैं नहीं कहूंगी कि मेरे हिसाब से आप जाइए, आप अपने बजट के हिसाब से जाइए। सो तिबलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बातूमी शुतर रुस्तवली, ये नंबर बेस्ट, मतलब नंबर वन नंबर टू यूनिवर्सिटीज हैं।
थर्ड पे मैं गवर्नमेंट नहीं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी रखूंगी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी। इट्स अ टॉप चॉइस, इट्स अफोर्डेबल। रिसेंटली दे हैव इंक्रीज देयर ट्यूशन फी अ लिटिल बिट, बट स्टिल इट्स वेरी अफोर्डेबल। दे आर द वंस who have their which have their own hostels. So आपको ये फायदा मिलेगा. Then is DTMU. Now very important point, if you look at this second line of this, yes, they do focus on the US Assembly preparations, making it a very good choice for students practicing in US. So their focus has always been to prepare the students for the US Assembly program. They have specialized teachers for that. So yes, अगर आपको लगता है कि you want to go further for US MLE and you want your university to focus for that. It's ऐसा नहीं कि बाकी, it's not that other university would not cater this, but they specialize in that. For example, Bookman University specialize in MBBS. Similarly, they are specialized in that. Then we have New Vision and Georgian SU. SU भी अभी recently जो है upcoming university है जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं. लेकिन मैंने आपको बता दिया है 1 2 3 4. If USMD is in your mind, go for DTMU. If USMD is not in your mind, can go anywhere else. और फीस स्ट्रक्चर के लिए डाउनलोड बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप. Nowhere, no need to go anywhere. Questions will be taken in some time. Okay. Coming to Russia. रशिया के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं. यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाता है, बिकॉज अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है यूनिवर्सिटी का, आपका साल का शायद 18,000 से 30,000 का हॉस्टल होगा. मतलब सिर्फ हॉस्टल की बात कर रही हूँ. सो 18,000 a year. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है. ठीक है ना. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी. रशिया हैज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन मेडिकल्स. आपको पता है सबसे पहले जो इंडियंस बाहर जाया करते थे वो रशिया ही जाया करते थे, रूस में ही पढ़ने जाते थे. इंडिया से बाहर पहले रशिया में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होता था फॉर रशियन मीडियम. ओके. रशियन मीडियम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता था. अब धीरे धीरे इंग्लिश हुआ, पैसे भी देने पड़ते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश फैकल्टी लानी पड़ी. और धीरे धीरे अब ये आपको पता है कौन कहाँ पे. इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अब अवेलेबल हो गया है. इसी वजह से आपको ये फायदे होते हैं कि आप चाहे तो नॉन इंग्लिश मतलब सॉरी नॉन रशियन पढ़ सकते हो. जरूरी नहीं आपको रशियन लैंग्वेज के थ्रू ही रशिया में पढ़ना पड़ेगा. ये फायदे की वजह से ही इतने स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं. इट हैज अफोर्डेबल ट्यूशन फी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया इज मच लोअर कंपेयर टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. मच मच लोअर. मतलब कंपेयर करना ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ट्यूशन फीस 2.5 लाख रुपए सालाना से लेकर 5 लाख रुपए सालाना है. और मैंने बताया 2.5 लाख रुपए में आप 30,000 और जोड़ दो तो ट्यूशन फी के साथ 280 हो गया. ठीक है. और खाना रहना आप 1 लाख रुपए जोड़ दो तो आपका 3,80,000 सालाना में आप मिनिमम रशिया में पढ़ सकते हो. ठीक है. 4 लाख रुपए सालाना भी लगा देंगे विद अदर पर्सनल एक्सपेंसेस. सो इट्स वेरी वेरी चीप. सो 6 years course, 4 into 6, 24 lakhs. Get it? एक्सटेंसिव क्लिनिक एक्सपोजर रशिया में, बशर्ते आप बहुत छोटी सिटी में ना जाएं, बहुत ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे सच में पॉपुलेशन नहीं है. कई बार स्टूडेंट्स को एक छोटी सिटी भेजा जाता है ये बोल के बहुत अच्छी, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि आप स्कार सिटी में ना जाएं जहाँ पे लोग ही नहीं है. तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लिनिकल अच्छा नहीं होगा. आपको मेजर सिटीज में जाना चाहिए. आगे मैं आपको बता दूं कुछ यूनिवर्सिटीज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ है. अभी पूरा रशिया है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपकी इस एरिया में. यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं चाहिए यहाँ पे. ठीक है. अलूफ. तो जैसे अब पीटर्सबर्ग में हम लोग स्टूडेंट्स को भेजते हैं, पर वो थोड़ा आपका 40 लाख तक जाता है. मॉस्को में पढ़ना वहीं आपको बहुत महंगा पड़ेगा. वे इज मॉस्को 9th नंबर. या ठीक है. मॉस्को में पढ़ना आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है. 10 लाख रुपीज पर एनम की फीस पड़ सकती है. ठीक है. बाकी सारी यूनिवर्सिटी यहीं कहीं आसपास सारी हैं. ठीक है ना. जैसे ट्वेर हो गया, ये हो गया, सब यहीं पर है. तो यही आपका एरिया जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए. ये बाकी सारी जगह पे जाना, जैसे बहुत लोग तो ओम्स चले जाते हैं, ओम्स चले जाते हैं. यहाँ से ठंडा हो जाता है बहुत शुरू. लोग भी यहाँ पे कम रहते हैं, पॉपुलेशन भी यहाँ पे कम है. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू स्टडिंग गोइंग फॉर एमबीए वगैरह डिग्री, गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आपको बैठ के पढ़ना है, स्टडी करना है, केस स्टडीज पढ़नी है. When you go for MBBS, yes, you need population, you need people, and you should not go to any cities जो आपके मैप में भी ना दिखे. ठीक है. तो ऐसे हो जाएगा तो मैप पे तो दिख जाएगा कम से कम. ठीक है. लेट्स गो टू नेक्स्ट साइड. ओ
सॉरी फॉर द मिस थिंग। उराल, कैमरोवो, यारोस्लाव, रोस्तोव, साउथ उराल, ये यूनिवर्सिटी जो 25 लाख से कम में सब कुछ इंक्लूड करके आ जाती हैं, 25 लाख से कम में, 25 lakhs एंड अंडर, विथ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एवरीथिंग। बट यहाँ पे दिक्कतें होती है, थोड़ी सिटी जो है मॉस्को से दूर होती है, कभी कभी आने जाने में दिक्कत आती है। ये पॉइंट मैंने अगले उसमें कवर करे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू स्मॉल सिटी ऑफ अ बिग कंट्री? आपने कंट्री देखी कितनी बड़ी है, उसके आप छोटी सी सिटी में जा रहे हो, क्या दिक्कतें आएंगी? It's a long travel time to the city from Moscow. It's not easy to get good brands, Indian restaurant. मैं एक सिटी में गई थी, और आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई डोंट वांट टू ईट नॉन वेज अब्रॉड, and also I don't want to like eat anything else like Russian food or something. But I was not able to get Indian restaurant because it was small city. जहाँ पे स्मॉल सिटी होगी वहाँ इंडियंस भी नहीं रहते होंगे, इंडियंस नहीं रहते होंगे तो इंडियन रेस्टोरेंट कौन खोलेगा? तो ये चीज मुझे लगी कि ये तो दिक्कत है। अगर आप अच्छी सिटी में पढ़ोगे, वहाँ पे बहुत इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कुछ भी आप खा सकते हो, जा सकते हो। लेकिन हाँ, इफ यू आर इनटू मल्टी कुजीन्स एंड यू वांट टू ट्राई, यस यू कैन गो देयर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी चॉइस होती है। लोकल पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ड्यू लो लिटरेसी। छोटी सिटी में ये दिक्कत और आती है कि वहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, और इसी वजह से वो बोलने में भी दिक्कत आती है, उनको बात करने में दिक्कत आती है। टीचर्स are more used to teach local students, hence not good in English. This is a problem, definitely. जितनी अच्छी सिटी से मैं पीटर्सबर्ग में गई, मोस्टली कैन स्पीक इंग्लिश एंड टॉक इन इंग्लिश, बट पीटर्सबर्ग बेटर सिटी, नाइस सिटी। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट और रीच। देखिए, जब से यूक्रेन का ये हादसा हुआ है, हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये चाहते हैं कि वो सही सलामत रहें, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं कि वो उन्हें कोई दिक्कत है तो वो वापस आ सके वहां पे, क्योंकि आपको इस चीज के रेडी रहना होगा। तो उस हिसाब से भी हमें आपको एक यूनिवर्सिटी उसी कंट्री सिटी टाइप बतानी चाहिए जहाँ पे इजी हो आपका आना और जाना। सो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको मिलेंगे हिंदी स्पीकिंग फैकल्टी टू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स। यू हैव इन हाउस क्लिनिक टू कीप एक्सपोजर टू द क्लिनिकल स्किल्स। You have proper Indian mess available at a very low cost. All the Indian festivals are celebrated with the students. You can easily reach the capacity in 3 hours. दिल्ली से इस सिटी में पहुंचने के 3 घंटे लगेंगे, और वहां से एक फ्लाइट 40 मिनट की और लेंगे, और आप पहुंच जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी। एफएमजी फैकल्टी है। एवरी ईयर आपको एक वन टाइम अमाउंट देना होता है, और आपको एफएमजी फैकल्टी खुद इंडिया से यहाँ पे आके पढ़ाएंगी, इसी जगह पे आके यहीं पे आपकी क्लास होंगी एफएमजी की। तो सोचिए, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, क्या ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। हिंदी स्पीकिंग टीचर्स लाना, अच्छा खाना खिलाना, फेस्टिवल्स मनवाना, ये सब बहुत महंगा हो सकता है। यहाँ पे टीचर्स की कमी नहीं है, फैकल्टीज जो है आपकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल की फैकल्टीज आती हैं, इंडियन की फैकल्टीज आती हैं, और बहुत सारे सेलिब्रेट यहाँ पे सेलिब्रेशन यहाँ पे होते रहते हैं। ये है ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको अभी रिकमेंड करी, जो सबसे लोएस्ट चीपेस्ट पैकेज ऑफर कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पैकेज चीप कैसे है, और क्या ये आपको चूज करना चाहिए या नहीं। सो इसमें अगर आपको पे करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। प्लीज नोट इट डाउन फॉर योर नॉलेज। देयर इज अ वन ऑप्शन कॉल्ड पे पर ईयर, विच इज फॉर एवरीवन, राइट? पे पर ईयर तो हर यूनिवर्सिटी, हर कंट्री के लिए। और दूसरा ऑप्शन है पे इन अ ईयर, राइट? पे पर ईयर, पे इन ईयर। पे पर ईयर में डेफिनेटली फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स्थ ईयर का आप पे करते रहेंगे एवरी ईयर। पे इन ईयर में आप एक साल में, यानी कि 2025 से लेकर 2026 में पूरी फीस पे कर देंगे। ऑलराइट? यहाँ पे आपको टोटल खर्चा आएगा 27 से 28 लाख, डिपेंडिंग कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर्स ना हो। अगर ज्यादा हो तो डेफिनेट 30 भी पहुंच सकता है। यहाँ पे आप टोटल कितना पे करेंगे? 19,90,000। यानी कि आप 7 से 8 लाख रुपए दे के निकलेंगे इंडिया से। फिर आप मई में पे करेंगे 5 लाख, सितंबर में पे करेंगे करीब 5 लाख, और ऐसे आपका पूरा पैकेज एक साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इसमें आपका ट्यूशन फीस भी है, हॉस्टल फीस भी है, मेस भी है, यानी कि फूड की भी चिंता आपको नहीं करनी है। 19,90,000 ऑल इंक्लूसिव, ये है द चीपेस्ट पैकेज ऑफ किर्गिस्तान, ओश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसकी बहुत प्यारी वीडियो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे है,
आई दिस इज द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान, जरूर देखिए और आपको पूरा कैंपस दिखेगा। मैंने पूरा रिकॉर्ड कराया ताकि आप लोग अपनी चॉइसेस कर पाए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन आई डिड यू लाइक इट? लाइक लेट्स टॉक नाउ अबाउट द क्वेश्चन आंसर और अपने व्यूज हमें बताइए, आपको लगता है सही है नहीं है, प्लीज लेट मी नो। What about Philippines? Philippines is coming up in 2 days. So please wait till that. ऑल्ट यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा मेरे पास है नहीं जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, और मैं पर्सनली इतनी सारी 41 यूनिवर्सिटीज हैं जॉर्जिया में, सारी तो नहीं कर पाऊंगी, तो सॉरी, ये वाली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। नीडेड फॉर कैलकुलेशन क्वालिफिकेशन इन एवरी कंट्री इट्स 167। पिछली बार 164 थे ना नीट स्कोर, ये था जनरल कैटेगरी के लिए, और 120 समथिंग था, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो जितना इस बार कट ऑफ आएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो ये आपको कट ऑफ होगा, और अगर आप जनरल से हैं, तो ये आपका कट ऑफ होगा। तो वो ही आपको मिनिमम चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। Also tell me about university ranking in the world. Also tell me about university listed in Indian National Bank for education loan. For education loan, you have to have, I think, 100 plus ranking by universities, जो कि मैं आपको एक दो यूनिवर्सिटीज वो कर सकती हूँ, आप कांटेक्ट करिए जहाँ पे रैंकिंग अच्छी है, क्योंकि वो होंगी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दे विल बी नॉट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, दे विल बी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बिकॉज रैंकिंग सिर्फ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की आती है, मेडिकल की नहीं। The students feel difference due to no caliber practice. No, सांझ मेरी स्टूडेंट यूक्रेन में थी और फिर वो ट्रांसफर होके किर्गिस्तान गई, और उसका इतना अच्छा पॉजिटिव है उसका। बहुत जल्दी हम एक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव, मस्ट वॉच। और सांझ और भी जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हैं, अगर आपको लगता है आपके सवाल ज़्यादा है, आप ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सो यू विल बी यू आर लाइक you can choose to have a personal counseling session with me and take all the details about your questions that you have and resolve it. In Georgia, medical exposure is also low, I heard. How much medical exposure do you need? Too much is also not good. Too less is also not good. You will get apt. मतलब इतना आपको बुरा नहीं लगेगा कि भाई कितना कम है, बिकॉज आपको कितने टाइम प्रैक्टिस करनी है, कितने लोग चाहिए, 100 लोग पर डे आराम से मिलेंगे आपको। इस जॉर्जिया मेडिकल एक्सपोजर, अच्छा ये तो हो गया। रशिया में वन टाइम चार्ज होता है क्या? वन टाइम चार्ज हर जगह पे होता है, क्योंकि जो आप कंसल्टेंसी चार्ज इंडिया में पे करते हैं उससे आप 6 ईयर की सर्विसेज आपको नहीं मिल पाती, 6 ईयर की सर्विसेज के लिए आपको एक पेमेंट करनी होती है। Where State Medical University fees foster recognition from W DOMS. Can I want to give AMC Australian Medical? Yes, you can give Australian Medical Council examination AMC. These are registered universities in AMC portfolio. You can. Is Oshainu a good university? I'm a student of BMU and I applied for Oshainu. Yes, it's a very good and I'm recommending it. So definitely it's a very good university. और आपका FMG पास करने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज रेगुलर आती रहती हैं। आपको हम लोग बजट का असेसमेंट करवाएंगे, स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, ठीक है। फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन, कैसे आप लोन ले सकते हैं, कैसे आप अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, आपको वहां जाने के बाद भी हम पूरा प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं, ओके। व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस? देखिए, आपको एक बार यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में बताने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे और अप्लाई करेंगे, वहां से लेटर वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस होगा या उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। अगर आपने जॉर्जिया में लिया तो वहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, जो कि और यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता। रशिया में लेंगे तो वहाँ एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने वो पास नहीं किया तो आपका चांस भी कम है कि आपको रशिया में मिले, स्पेशली university like Ural University and one few more where there is an examination to clear. Otherwise, you will not be able to get seat there. Once you go, as we have told you, we have prepared you, you are ready to fly. There will be pre-departure orientation and you will be received in the country. You will be dropped to the university. And within 1 year, I will also come and meet you to make sure that everything is fine with you. Okay? Things to pack before leaving for Kyrgyzstan and any other country. I think this is not the right time to talk about things to pack leaving for Kyrgyzstan. But if you keep in touch with us, definitely हम आपको ये भी information properly provide करेंगे, ठीक है? Asian Medical University Kyrgyzstan is a private university in Bishkek. I don't prefer that because
बहुत पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के साथ जहाँ पे 100% श्योरिटी हो बच्चे की पूरी 6 साल मुझे अच्छा सर्विस मिले, बीच में कोई बैन ना हो जाए, यूनिवर्सिटी को डिग्री ना मिले 2 साल जो कि हुआ है, तो मैं वहां पे नहीं भेज पाती हूँ जहाँ पे कुछ भी पुराना इशू होता है। हालांकि अब थिंग्स आर बेटर बट स्टिल। Muskan, MBBS Germany is very, very tough for you, and I think it's rather easier to go for MBBS in such country where you can, it's a 6 years course, and आप जर्मनी में जाओगे तो आपको 7-8 years लग जाएंगे MBBS करते करते। इससे अच्छा है MBBS कहीं और से कर लो, और फिर PG के लिए आपको जर्मनी जाना है तो वी कैन हेल्प यू आउट। So if you have selected your country and university, you can pre-register for your favorite university today in just 5,000। Normally हम 11,800 रुपीज लेते हैं, लेकिन अगर आप आज वेबिनार डे पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, यू कैन ओनली पे 5,000 एंड यू कैन गेट एडमिशन लेटर इन 3 years। बिकॉज अब स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनको कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और इसी वजह से हर अच्छी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन रेट बढ़ गया है, और अगर टाइम पे कोई एडमिशन ना ले तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। मुस्कान, जर्मनी के लिए हमारी कंपनी, हमारे लोग आपको कांटेक्ट करके एक्सप्लेन कर देंगे जर्मनी का प्रोसेस। इफ यू स्टिल वांट टू गो टू जर्मनी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जर्मनी, नो इश्यूज विद दैट। वैलिडिटी की बात मैं आपको बताऊं, जर्मनी लाइसेंस नहीं देती है, तो इस वजह से अब जो है आपको उसी कंट्री में जाना है जहाँ पे आपको लाइसेंस मिलेगा, तो इस वजह से अभी हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे वो नहीं है। फॉर दोज हु रियली आर इंटरेस्टेड फॉर रजिस्टरिंग, इंटरेस्टेड फॉर टू नो मोर, दिस इज माई नंबर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके। तो अच्छी सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे आपका जो पूरा प्लान हो वो सक्सेसफुल हो पाए। इस तरह से मत करिए कि आप बेकार सिटी में, बेकार यूनिवर्सिटी में जाएं। आपको 6 साल जिस कंट्री में, जिस सिटी में रहना है वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और यही सोच के साथ मैं भी जगह जगह जाती हूँ। कितनी 10 साल में मैंने शायद 17-18 कंट्रीज विजिट कर लिए हैं। और इसी वजह से मैं आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे, मैं आर्मेनिया गई थी फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पसंद आया, आर्मेनिया हटा दिया है मैंने अपनी लिस्ट ऑफ कंट्रीज से। तो जहाँ पे अच्छा नहीं है वहां पे आपको भेजूंगी, कल को आपको मैम ये कहाँ भेज दिया आपने। Where I can send my sister, maybe only there I can send you guys. Where I can send my brother. So make sure that you are choosing your right consultancy, which guide you like a family, which tells you this is wrong, this is right, and which has taken this responsibility of making sure कि आपकी journey बहुत easy रहे. Do they give license in their native language? I don't know which country you're talking about, Rimpi. आपको ये जरूर बताना है कौन सी कंट्री की आप बात कर रहे हैं। Anyone wants to talk? I can switch on your mic and you can talk. Raise your hands. मैं दोबारा सारे हैंड्स लो कर रही हूँ, आप एक बार दोबारा किसी को बात करनी हो, प्लीज। हम्म। अह, सांझ, आप बोल सकते हैं। Yes, ma'am. Hello. बताइए। So I actually wanted to know about the PG program in Georgia. हम्म। पीजी, So the हाँ, yeah. आपको पीजी करना है? नहीं 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 आफ्टर MBBS PG प्रोग्राम के बारे में जानना है उधर के। नहीं, आपको पीजी करना होगा जब आप पीजी कर लेना, बिकॉज अभी तो जो आप एडमिशन लोगे ना, अभी आपको लगता है जॉर्जिया में, जॉर्जिया इज गुड फॉर एमबीबीएस, पर आप जब पीजी करोगे तो आपके लेवल अंडरस्टैंडिंग का बहुत अच्छा हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो गिव यूएस यूके एग्जाम, प्लैब और एएमसी और एफएमजी इंडिया। सो दे आर बेटर ऑप्शन टू पीजी। पीजी करने के लिए चूज अ बेटर कंट्री। Okay, I think fine. it's good enough to do MBBS, then get a license to practice in India or somewhere else, and then you think of PG. It's too early for you to think PG right now. Okay, ma'am. And when does the application process start? See, let me tell you, those who are interested in Georgia, the whole visa process takes 3 months, 2 to 3 months. All Okay? right. तो इट्स अ गुड टाइम। अगर आप सही टाइम पे जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। 12th का रिजल्ट भी जैसे बच्चों का आता, तभी बच्चे आधे अप्लाई करते हैं, कुछ नीट देते वक्त अप्लाई करते हैं, कुछ नीट के रिजल्ट के बाद अप्लाई करते हैं। इट्स योर थिंग कि आपको लगता है कि नो, आई वांट टू गो दिस ईयर, देन अप्लाई।
Just you have to, if you think you have think about a country or university, you can register with us. In this we will give you application for 3 universities. ठीक है? Okay. आप एक के साथ 2 और यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो और एक में जा सकते हो, किसी भी एक में. Okay, I was actually really considering Georgia, but after hearing the cadaver thing, I'm really worried that it will affect my application. ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई सीन कैरेवर सो मेनी टाइम्स. एंड Yeah, समटाइम्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं बच्चे उनके पास भी नहीं जाते, उनको अच्छा नहीं लगता. हैव यू सीन कैरेवर्स इन फ्रंट ऑफ yeah, यू? I have. You have studied? I have not studied, but I have seen body operating. Okay, then I think, then if you think it's very much important for you, I suggest you Belarus or Russia. Sorry, which Russia and Belarus. where is that? इट्स नियर रशिया ओनली. Okay, वहाँ की क्लासरूम्स ऑफ बेलारूशियन, अगर मैं आपको भेज देती हूँ, जस्ट पिंग मी ऑन दिस नंबर दैट इज गिवन हियर. okay. आई विल सेंड यू द प्रॉपर वीडियोस, बिकॉज हर कंट्री का अलग है. Yeah, right, right. फिलीपींस जाते हैं, फिलीपींस में तो आपके एक रूम में 25-30 कैटेगरीज रखे हुए हैं. हर कंट्री में डिफरेंट है, ठीक है? आपकी Uh-huh. चॉइस चूज आप करो, हमारे साथ काउंसलिंग करो, मैं आपको बताऊंगी. अच्छा, आपके लिए गो फॉर दिस वन. फॉर एग्जाम्पल, समवन वांट्स टू गो सर्जरी इन फ्यूचर, Yeah, तो दे शुड गो फॉर एनी कंट्री जहाँ पे कैटेगरीज अवेलेबल हो, ताकि वो उससे फेमिलियर रहे. yeah, right. That's what I want. जिसको अगर मेडिसिन पढ़ने जाना है, जिसको अगर साइकोलॉजी करनी है, उसको क्या फर्क पड़ता है कैडेवर का? Yeah, right. राइट. सो इफ यू Yeah. वांट टू गो इन फ्यूचर, यू हैव सर्जरी इन योर माइंड, वी विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली. Are Thank you you, in ma'am. touch with one of my counselors? No, not right now. Not right now. We will connect with you and give you a proper in future. Tomorrow, if you want to have a one-to-one session or you want to register, whatever, you can talk to me. Maybe on call we can talk and I can give you better suggestions. Okay, ma'am. Sure, I'll pin you on my Yes. WhatsApp. Yes. Thank you. Munish Rana, बताइए. हेलो. आप बोल सकते हैं अब. आपको मैंने अनम्यूट किया है. ओके, मे बी नॉट राइट नाउ. मोहित. मोहित, आप बोलना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना? हेलो। जी. हाँ मैम, ये रसिया के कॉलेज के बारे में बताना था, मतलब पूछना था, वो उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, पार्टिकुलरली बता सकते हैं क्या? कौन सा? नॉर्थ 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 वेस्टर्न का। नॉर्थ वेस्टर्न. नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो लो कॉस्ट वाले में नहीं आता है. नॉर्थ वेस्टर्न थोड़ा सा आपका 35-40 के आसपास आ जाता है, ठीक है? अगर आप मुझे इस नंबर पे पिंग करेंगे अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न, मैं आपको उसका फीस स्ट्रक्चर तुरंत भेज दूंगी. और उसकी जो फीस है वो 4,40,000 के आसपास आ रही है. आई होप इट्स नॉट इंक्रीज. 440 के आसपास पर ईयर है. 4,40,000. मैम विच वन इज बेस्ट फॉर 30 लाख अप्रोक्स? 30 लाख अप्रोक्स में आप 30 बहुत क्रूशल सा है. 30 में आपको मैं मैम औरनबर्ग वगैरह का क्या चार्ज, मतलब उसका टोटल पैकेज वगैरह का क्या पड़ जाएगा लगभग ऑनबर्ग में 6 ईयर? 30 में पहुंचेगा आपका. ऑनबर्ग 30 में पहुंचेगा, लेकिन अगर आपको 30 में चाहिए तो आप ना, रशिया की एक दो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपका कजान भी आती, कजान फेडरल या स्टेट में से एक 30 में आ जाएगी आपकी. और देर विल बी वन मोर टू. आप मुझे वो पिंग करिए, मैं आपको 30 वाली यूनिवर्सिटीज भेजूंगी, जिसका पूरा ऊपर से फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का पूरा लिखा हुआ होगा, ठीक है? और नॉर्थ वेस्टर्न भी आपके लिए अच्छी चॉइस है. आपने अच्छा करा है सेंट पीटर्सबर्ग में, एक ऑप्शन अच्छा है ये. और आने वाले टाइम में 1-2 महीने में और भी हम शायद सेंट पीटर्सबर्ग में हम एक दो अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ काम करने वाले हैं, तो उनका 30 का बजट आ जाएगा. मैम सेंट पीटर्सबर्ग का लिविंग एक्सपेंस ज्यादा है क्या कुछ ऐसा वैसे? कुछ नहीं है. मैंने ये मिथ और भी वीडियोस में बस किए हैं कि जो जो चीज यहाँ पे मिलेगी मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में उतनी मिलेगी, और उड़ान में भी उतनी मिलेगी, कैमरोवो में भी उतनी मिलेगी. हॉस्टल तो आपको जितने का मिल रहा है उतने का मिल रहा है. कौन सा आपको वहां पे घर लेना है? अगर हाँ, अगर आपको जमीन खरीदनी है तो पीटर्सबर्ग महंगा है. वो तो करना नहीं है ना. रहना हॉस्टल में है, खाना सुपरमार्केट से, सुपरमार्केट के रेट सब जगह सेम रहते हैं. ओके। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है. बाकी आप मुझे एक बार ओके। पिंग करिए, मैं आपको कुछ 30 35 तक मैम, हाँ, 35 तक मैम उसकी कंप्लीट हो जाएगी? 35 तक के 2 कॉलेजेस में आपको भेज रही हूँ. एक बेलारूस में है, वो आपको 35 में हो जाएगा.
और एक आप जॉर्जिया में भी 35 के ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपको रशिया में ही चाहिए ना? हाँ जी। रशिया की मैं ऑप्शन आपको देती हूँ। आप चाहे तो इसमें कर लीजिए साउथ उराल, उराल, ये आपके 27 28 में आ जाते हैं। ठीक है। मैम, और किर्गिस्तान का आईएसएम पे। आईएसएम बिश्केक की फीस बढ़ी है पिछले साल। इट कैन कम अप टू 31 lakhs, यस। क्योंकि 28 था लास्ट ईयर तक, 1 2 लाख बढ़ गए हैं। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिश्केक में है। ओके। आईएसएम किर्गिस्तान अच्छी है, उसमें भी आप जा सकते हैं। वरना एक और ऑप्शन आपको मैं दूंगी, अगर आपने देखा नहीं हो, पता नहीं, जलालाबाद भी अच्छा ऑप्शन है। आपको लगता हो कि बिश्केक में ही पढ़ो, लेकिन ये जो ओश जलालाबाद है, ये भी अच्छी सिटीज है। क्योंकि हम्म। आईएसएम में ना बहुत ओवर एडमिशन्स होते थे, अभी तक तो नहीं पता चेंज हुआ हो, लेकिन पहले काफी होते थे। ओके मैम, एक्चुअली रसिया के बारे में मतलब ज्यादा जानना आप था, वहां रशिया पर ही क्या है। जाइए। आप रशिया ही हम्म। जाइए, आपको जो बजट है ना, आप रशिया में आराम से आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। आप मुझे वो पिंक कर दीजिएगा, मोहित, आपका नाम मोहित होगा, जो भी होगा, आप प्लीज में पिंक कर दीजिए अपने नाम से। मैं आपको अभी डिटेल्स भेज देती हूँ, फीस स्ट्रक्चर्स। ओके मैम। थैंक यू। जैन, बताइए। बताइए जैन। हेलो, Hello, बोलिए। am I audible? या यू ऑडिबल, लिटिल बिट लेस बट यस। आई वाज आस्किंग, आपने जो अभी प्रेजेंट स्लाइड पे डाला है, गेट एडमिशन लेटर इन 3 days, आई जस्ट वांटेड टू नो, ये जो एडमिशन लेटर होगा, ये कहाँ से, आपकी तरफ से होगा या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, क्या प्रोसेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी तरफ से होगा। मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। आप डिपेंड करेगा वो आप कौन सी यूनिवर्सिटी मिलोगे। जब आप पूछोगे तो हम बता देंगे 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, लेकिन 3 दिन मिनिमम लगते हैं। आप तो यूनिवर्सिटी बेसिकली बताइए। ये बातूमी शोता रुस्तावली, वन वीक। बातूमी। 1 वीक। क्योंकि बातूमी का 3 दिन में आने के चांसेस होते हैं, बट हम उसको वो नहीं कर सकते। कभी कभी जो साइनिंग रेक्टर्स होते हैं वो नहीं होते, और हम किसी भी यूनिवर्सिटी का खुद से, बहुत सी कंसल्टेंसी और राइट करते हैं ऐसा, बट वी डोंट डू इट। अभी रिसेंटली एक आया भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बातूमी का आपको 3 to 4 days, 5 days भी लग सकते हैं, तो आ जाएगा अगर आप रजिस्टर तो करते हैं। बेसिकली वो अभी तो ट्वेल्थ का रिजल्ट नहीं आया है, कर्नाटका से बोल रहा हूँ मैं। हम्म। ट्वेल्थ एग्जामिनेशन हुआ है लास्ट वीक, अभी रिजल्ट आने 1 महीना 1.5 महीना है, तो अभी तो वो नहीं आया है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी हैज अ डिफरेंट रेक्टर नाउ। उनका इलेक्शंस होते हैं रेक्टर के। पिछले साल वाला जो रेक्टर था वो चेंज हो गया है। आई थिंक द टाइमिंग दैट यू हैव अप्लाइड इज वेरी क्रूशियल। इवन जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पहुंचे हुए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन अभी रुका हुआ है, बिकॉज वो चेंज ऑफ द रेक्टर। तो जो न्यू रेक्टर आएगा ना, वो ही आपका साइन कर सकता है। आपको शायद लेटर बन गया है, बट इट्स स्टिल इन प्रोसेस। I can even, I'll also show you the letter previous and new letter. The rector is different. तो Okay? वंस हमारे पास लेटर आ गया, उसके बाद कैन वी कंसिडर द एडमिशन इज गारंटीड? Can you consider? द एडमिशन इज गारंटीड? 100%. It's a barcoded admission letter. You can also check with the university, send them. It's always the authentic letter from Book My University. ठीक है? थैंक यू। Admission is 100% guarantee. Take my words on that. Thank you. All right, Bhavya. Bhavya, आपके कुछ questions हैं? Yeah, good evening, ma'am. Actually, I wanted to ask about the expenses for Dubai. दुबई इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 1.5 CR से शुरू होता है, जो मेन। All right. और वहां पे एडमिशन, अभी तक मैंने आज तक एक भी एडमिशन नहीं करवाया। दुबई से स्टूडेंट्स आते हैं फॉर जॉर्जिया एंड दिस एंड दैट, जो वहां रह रहे हैं। Oh, पर दुबई, okay. हाँ, दुबई में बहुत कम लोग इंडिया से जाते हैं, जो कि बहुत एक्स्ट्रा रिच होंगे। अगर आपको जरूरत है, अगर आप दुबई ही जाना चाहते हैं, गिव मी No, टू। no, it's not compulsory. I was just asking for my general knowledge. मेरा तो basically goal अपना उज्बेकिस्तान या फिर रशिया में ही है. बस बस फिर आप दुबई मत जाइए, वो सुपर एक्सपेंसिव है।
हाँ जी मैम। ठीक है। मैम उज्बेकिस्तान एंड रशिया में मैम अपना लाइक जो मेरा बजट है अराउंड 25 to 30 या फिर 20 to 25 lakhs, इसमें हो जाएगा? देखिए, उज्बेकिस्तान इज गोइंग अप टू 28 to 30 lakhs। 28 to 30 lakhs। यस। मैम व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटी यू जस्ट, मैम आपने जो अभी मेंशन करी थी 19 वो लाख 90,000। हाँ, ये ओश IMU है, यहाँ पे 1990 में आपका ऑल इंक्लूसिव है। ऑलराइट, इज इट अ गुड यूनिवर्सिटी? वेरी गुड यूनिवर्सिटी। आप मुझे पिंक करिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो वहां के बच्चों से बात कराऊंगी, अगर फिर आपको लगे तो ही आप करवाइए। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफर दैट आई मिस टू गिव। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई कैन अरेंज योर स्टे, योर वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके होके आ सकते हैं। मतलब हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी चेकआउट कर सकते हैं कि कैसी है? यस यस यस, आप जाइए, आपको पूरा दिखाएंगे, घुमाएंगे। 3 डेज यस। में आपको ट्रिप करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर एंड अगर अगर मैम आप प्रैक्टिस है, अगर एंड आप जिससे मैंने, लकी रहे तो मैं टिकट की भी बात कर लूंगी। ओके मैम। मैम मैं एक बात और पूछनी थी। जैसे अपना वहाँ पे जब आफ्टर प्रैक्टिस हम अपना जॉब वगैरह मिल सकती है ना? इट्स लाइक कोई या प्रॉब्लम वगैरह तो सीन नहीं है ना? मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर, मतलब वो कम से कम 1 साल वहाँ जॉब करके आते हैं। ऑल राइट मैम। एंड मैम जैसे आपने बताया कि आप अपना वहाँ पे स्टे वगैरह कर सकते हैं, तो मैं एक बार कंसल्ट करता हूँ आपके अपना ऑफिस आके लाजपत नगर में। यस यस, आप आइए और मैं जो बेस्ट होगा वो आपको ऑफर करूंगी, और आप एक बार होके आइए, व्हाई नॉट। ओके श्योर मैम। थैंक यू। थैंक यू। राम गुज्जर, प्लीज बताइए। मैम मुझे ओस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जानकारी चाहिए। ओश में जाना है? जी जी। हो जाएगा, आप बताइए। अभी ये वाला सेशन भी पेंडिंग है मार्च का, और या फिर आप नेक्स्ट सितंबर में जा सकते हैं। ये मार्च में जा सकते हैं या 26 ये सितंबर 25 में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सितंबर 25 में जा सकते September 25, हाँ हो जाएगा। हैं, है ना? तो पैकेज इसका क्या पैकेज तो 19,90,000। जी। तो इसमें पैकेज में क्या क्या रहता है मतलब? हॉस्टल, ट्यूशन और खाना। है ना? पूरे 6 ईयर का? पूरे 6 years का, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना। और एफएमजी वगैरह रिजल्ट कैसे क्या? FM रिजल्ट काफी अच्छा है ओश का, तो पिछले साल किर्गिस्तान का ही अच्छा आया है। आप कहाँ रहते हो? मैम मैं मध्य प्रदेश में हूँ, इंदौर से। ओके। इंदौर में हम लोग सेमिनार करेंगे तभी पॉसिबल है मिलना, ठीक है? या फिर आपको भी टाइम निकाल के दिल्ली आके एक बार चाहे तो मिल सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो वही मैंने जो आपको अभी वो बोला कि आप होके भी आ सकते हैं, वहाँ पे देख के भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है। जी जी, तो आ पाकिस्तान सकते हैं दिल्ली नंबर तो ठीक आते है, अभी मुझे मैसेज है। हैं। जी। नंबर कर दीजिए, अभी शोर आ रहा है। हेलो। ओके। जयंती, जयंती हेलो। एक मिनट। हाँ, अब बताइए। जयंती या फिर मुनीश, कौन बोलेंगे? हेलो। यस यस, प्लीज टेल मी। हेलो। यस। हेलो। एनी क्वेश्चन? ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू अनदर। जेनेसा जॉन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। या मैम, आपने वो स्क्रीन पे दिखाया ना, सेलेक्टेड योर कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। आपने कौन सी चूज करी थी? हम लोग ने नॉर्दर्न स्टेट। ओ, द वन इन आर्कलंस, ठीक है। यस 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 मैम। तो अभी 5,000 आपने लिखा है, तो आज ही रजिस्टर करेंगे तो हम लोग को 3 दिन में लेटर मिल जाएगा।
हाँ। इफ इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल। अच्छा, तो मैं कल आपसे बात करती हूँ। आज करना है कि कल कर सकते हैं? आप एक बार मुझे पिंग कर दीजिए फोन पे, हम्म। ठीक है? पिन कर। नंबर, इस नंबर पे मैं वेबिनार खत्म करके आपसे बात, आप आज ही कर लेना जब आपको नॉर्दर्न स्टेट ही चाहिए तो व्हाई नॉट, आप अभी कर लो। जस्ट डू, अच्छा, ऐसा है क्या? because so do one thing, you can do tomorrow also because today is Sunday. I give you this benefit. ओके, फाइन। ठीक है, फाइन। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका लेटर आ जाएगा। अच्छा, ओके। और सब कॉस्ट वगैरह सब आपके हाँ। कंसल्टेंट ने मुझे भेजा है। वी आर फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। ओके। हम्म। समवन कॉल्ड अश्मिता करके। नाउ आप नॉर्दर्न स्टेट बताया, नॉर्थ वेस्टर्न बताया? नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है ठीक है, ओके। ओके, सो मैं कल आपसे बात करती हूँ। आज तो संडे ऑलमोस्ट इवनिंग भी हो गया है, तो मैं कल सुबह पे आपको कॉल करके ये कर लेती हूँ। ठीक है डन। ना? आपसे मुंबई में मिल सकते हैं क्या? हाँ, मैं मिल सकती हूँ मैम। अ, कुछ एक्चुअली 29 तक एग्जाम है यहाँ पे सीबीएसई का। सो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आके आपको मिलते हैं। डेफिनेटली, चलेगा? थैंक यू। हाँ, उसके पहले हम लोग ये प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कर दीजिए, हाँ। ओके, टुमारो आई विल टॉक टू यू। वेरी लेस सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू पे। ओके, फाइन फाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। यस यस, प्लीज बताइए आप। वेरी गुड इवनिंग मैम, दिस इज मुनीश राव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके सर। मैम, मैं अपनी डॉटर के बारे में पूछ रहा हूँ। यू हैव गिवन वेरी such a great information and very interactive session is going on. Ma'am, if I am interested in Aush International Medical University, हम्म। do you provide any assurance or guarantee that the fee package is not going to be changed in any in the future? Like, is it in the written document or any affidavit or from the university side or your side? Who will deal us? You सर, or the university will give us any letter or other things like that? एक तो आप ना नंबर नोट करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। दूसरी चीज, वी विल डू ₹100 स्टैम्प पेपर। Okay, वी विल डू okay, हंड्रेड that's good. पेपर इवन इफ यू वांट हेयर ऑल्सो एंड इन वन इन किर्गिस्तान ऑल्सो इट इज पॉसिबल, Okay, okay, because this is right, right. genuine package, no hidden charges. Okay, So we will do it, right. no problem. Okay, and one more thing, ma'am. One more thing. Can we have a look of the faculty members of that university? Do you have permanent faculty members or like experienced faculty member? And one more thing, the hospital is exclusive and dedicated of university's own hospital, or we have to go out, our students has to go to outside for other hospitals? देखिए, हॉस्पिटल तो उनका अपना एक 50 बेड का क्लिनिकल हॉस्पिटल है, वहां पे क्लिनिक्स भी बोलते हैं। क्लिनिकल इज Mhm. नॉट क्लिनिक्स जस्ट लाइक इन इंडिया, उनका क्लिनिक होता है। Mhm. जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ना हो वो क्लिनिक होते हैं, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी वही हॉस्पिटल्स होते हैं। सो क्लिनिक 50 बेड का उनका अलग है, जहाँ पे बच्चों को व्हाट डू कॉल इट, टीचिंग हॉस्पिटल। Okay. ठीक है, वो अलग है। प्लस उनका जो है, जो बड़े हॉस्पिटल है उनके जब बच्चा इंटर्नशिप करने लगता है ना लास्ट ईयर, तब जी आप बड़े जी। हॉस्पिटल में जाना शुरू करते हो, तो दोनों है। वहां पे नजदीक में कुछ हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए मिलेगा ना मैम, बड़ा आफ्टर मतलब लास्ट ईयर में उनको? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। ये पूरा एज पर द गवर्नमेंट रूल ही है, वो बिना उससे कर ही नहीं सकते हैं। और सर और मैं फैकल्टी फैकल्टी के बारे में भी थोड़ा बताना मैम, कैसी यहाँ फैकल्टी पे है? हर सब्जेक्ट की हिंदी स्पीकिंग फैकल्टी, मैं हिंदी स्पीकिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो नेपाल से भी हो सकते हैं, बांग्लादेश से भी, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, चार कंट्री जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहां के लोग यहाँ पे आते हैं। आई कैन ऑल्सो अरेंज अ फुल मीटिंग ऑल्सो विद देम, वो आपको बात करके बताएंगे, उनका अपना परिचय देंगे, ये सब देंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो है जहाँ पे डॉक्टर अली है, वो बात कर रहे हैं हिंदी में और अपना बता रहे हैं। ही इज HOD, आई एम फॉरगेटिंग द डिपार्टमेंट। तो जो भी फैकल्टीज है सारी एनाटॉमी की, एनाटॉमी स्पेशलाइज्ड है। बांग्लादेश से डॉक्टर फरजाना मैडम है, इधर के हैं, प्लस डॉक्टर जितेंद्र चौरसिया, वो MP से हैं, वो वहीं से पास आउट होके अब वहीं पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहीं सेटल हो गए हैं वो विद अनदर पर्सन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं सब
हाई लेवल अच्छे हैं, क्योंकि इनका मकसद है बच्चों को लो कॉस्ट में अच्छी एजुकेशन देना, एफएमजी इजिली पास हो जाए। और सर मैं आपको भी ऑफर करना चाहूंगी कि आप और एक और जो दूसरे से होते हैं, आप लोग साथ में जाइए ओश। ये एक जी स्पेशल पेरेंट्स पैकेज उन्होंने ऑफर करा है हमें, हमने बोला है कि आप जितने भी पेरेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चन आए उनके, सो दे कैन कम हियर एंड दे विल अरेंज एवरीथिंग फॉर देम। इवन इफ योर टिकट्स इज पॉसिबल, आई विल ट्राई टू डू द टिकट्स ऑल्सो। एंड व्हाट अबाउट द वीजा मैम? वीजा, वी क्या हैव तो टू अप्लाई देंगे फॉर द वीजा? करेंगे वीजा, टिकट और स्टे। Okay. Okay, so nice of you, ma'am. And FMG, what is the fees of FMG coaching, ma'am? इट्स अ वन टाइम थिंग, 80,000 रुपीज। Only one time only, huh? ओनली वन टाइम फॉर द होल 6 इयर्स, बिकॉज आप हर 6 साल में तीन 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 टीचर्स आगे वो 19 सब्जेक्ट खत्म करते हैं। Okay, ma'am. Thank you, और ma'am. फीस, Thank you so much, ma'am. मैं आपको पूरा उसका फीस स्ट्रक्चर भेज देती हूँ अभी। Okay, so nice of you, ma'am. Thank you very much for great information. शंकर कुमार, आप बता सकते हैं प्लीज। हेलो मैम। जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि तवेर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? कौन हाँ, कौन सी वाली? तवेर स्टेट यूनिवर्सिटी। ट्वेर, ट्वेर के लिए मैं बहुत हाँ अच्छा बता सकती हूँ। मैं 2012 में भी वहां जा चुकी हूँ, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मॉस्को से 150 किलोमीटर दूर है। और बच्चे जो वहां पे हमने भेजे हुए हैं उनका भी अच्छा फीडबैक है। रिसेंटली वहां पे बस एक इशू आया था अबाउट दी हॉस्टल्स, वहां पे हॉस्टल की कमी हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, मतलब मैनेज हो गया है। तो अच्छा है और बजट में है, मॉस्को से पास है, सिर्फ दिल्ली से मॉस्को जाना पड़ेगा और वहां से बाय कार 150 किलोमीटर की ट्रैवल करनी पड़ेगी आपको बस। मैम, इंग्लिश इंग्लिश में है पढ़ाई जो? हाँ, इंग्लिश में पूरी पढ़ाई है और अच्छे टीचर्स हैं वहां पर भी। इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में। आपको प्रॉपर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हम ट्यूशन फीस बता दीजिए जरा, कितना टोटल एक हॉस्टल वगैरह? 6 साल के। कैन आई आस्क समबडी टू प्लीज सेंड द ट्वेल्व का फीस स्ट्रक्चर? जस्ट अ सेकंड। ओके मैम, यस मैम। या मैं भी ऐप से ही ओपन कर देती हूँ। So, आप लोग भी बीएमयू ऐप को डाउनलोड करेंगे ना, इस तरह से मैं दिखाती हूँ। जैसे ये ऐप ओपन कर दिया है, और इसमें मैं लिखूंगी TVER। इट्स ये पड़ेगा आपको करीब 3.5 लाख रुपीज पर ईयर। ओके मैम। हाँ। और हॉस्टल चार्ज ऐसा है। सरकारी गवर्नमेंट? सॉरी। मैम हॉस्टल जो है रुका। आपको, गवर्नमेंट? मैं आपको वही बताई थी, अगर गवर्नमेंट मिला तो आपको सस्ता पड़ सकता है, जो कि 14 से 18 हजार रुपये सालाना आएगा। और अगर आप, ओके वी हैव द फीस स्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकंड। लेकिन अभी तो बोले कि मिल जाएगा। आपको गवर्नमेंट मिलेगा तो 12 हजार रुपये का है सालाना, और अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो वही आपका 60-70 हजार के आसपास सालाना पड़ सकता है। अच्छा मैम, जैसे कि अगर अगर हम पहले बुक करवा लेते हैं तो गवर्नमेंट मिल जाए, मतलब चांस इंक्रीज हो जाए? यस, वही चांसेस हैं कि अगर आप जल्दी करवा दो तो हम आपका, देखो वो मैं आपको परसों तक बता दूंगी कि आपके नाम अभी वहाँ पे कितने खाली हुए हैं, ठीक है। और अगर आपके वहां पे सीट अवेलेबल है तो आपका नाम बुक करवा देंगे, अगर आप सीट बुक करवाते हैं अपनी तो। मैम आप पीजी के लिए भी कुछ हेल्प करती हैं बच्चों को, पीजी? यस, पीजी के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। अगर पीजी में आपको इंटरेस्ट है, आप पर अभी तो आप एमबीबीएस करेंगे ना? हाँ मैम। मैम जो मैं, हाँ। पीजी के लिए देखो, इंडिया है पहला पीजी, हम्म। हम्म। पास करना पड़ेगा। यूएस के लिए यूएस असेंबली पास करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए एएमसी पास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तभी तो होंगी ना जब आप अच्छे से पढ़ोगे। बिल्कुल। अगर आपका थोड़ा सा 1-2 साल जब आपके एमबीबीएस से हो जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं जो सबसे पहली चीज बोलती हूँ कि इंडिया का एफएमजी पास करो, इंडिया का लाइसेंस ले लो पहले। हम्म। आपका इंडिया का लाइसेंस आपको बहुत सारी कंट्री में, मतलब बिना किसी एग्जाम के लाइसेंस मिल सकता है बहुत सारी कंट्रीज में आपको। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और आपका हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आपका लाइसेंस होम कंट्री का है तो आप कभी जर्मनी में नहीं पढ़ सकते। तो बहुत अच्छा सारे ऐसे मैम, जैसे कि मैं एएमसी के लिए एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए पीजी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या पहले एफएमजी पास करना जरूरी है कि हम डायरेक्ट एएमसी दे सकते हैं? अकेले के लिए कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे भी लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं वहां पे वो खुद आपको एग्जाम दे के लाइसेंस दे रहे होते हैं।
तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया में AMC 1 AMC 2 का फॉर्मूला तो है ही। या फिर AMC 1 करो, 1 साल जॉब करो, जॉब के दौरान आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो वो दोनों चीजें आपके लिए ऑप्शन है। आपका टोटल जो खर्चा आएगा वो आपको 5 से 7 लाख रुपए का आएगा, लेकिन हम्म। उसका रिटर्न आपको विदिन 2 मंथ्स की सैलरी में आपका कवर हो जाता है। हाँ वो तो पता। मैम अच्छा, जैसे कि एएमसी का आप प्रिपरेशन करवाती हैं तो कुछ हेल्प वगैरह? देखो, AMC की प्रिपरेशन सीधा ऑस्ट्रेलिया से करवाओ तो बहुत अच्छा है। हमारा टाई अप है जहाँ पे हम हम्म। से सारी टीचर्स भी वहीं की पढ़ाएंगी, वो सब आपका हो जाएगा। अच्छा मैम, तो जैसे कि आप, अच्छा ठीक है, ओके मैम। मैम ये जो फीस वगैरह हॉस्टल हो गया, हाँ ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कि जो भी है तवेर के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, थोड़ा सारा प्रोसेस सेम है सबके लिए, रशियन यूनिवर्सिटी कुछ भी अलग नहीं है। और आप एक काम करो, फीस स्ट्रक्चर के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो अभी। मैं आपको ना फीस स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर भेज देती हूँ। और स्टेप्स टू एडमिशन तो बहुत आसान है। अभी हम्म। एडमिशन लोगे तो लेटर आ जाएगा। उसके बाद आपके जो है एक एग्जाम होता है 12 का, अगर वो एग्जाम की डेट्स आएंगी, वो एग्जाम देने के बाद आपका प्रॉपर इनविटेशन कॉन्ट्रैक्ट, फिर वहां जाना, इजी। अच्छा, गार्जियन जा सकते हैं मैम, पेरेंट्स जा सकते हैं हो विजिट वगैरह? फर्स्ट हाँ। फर्स्ट फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कॉस्ट तो खुद की आएगी आपकी, क्योंकि जो ओश है वो तो बच्चों को मार्केटिंग के रूप में बुला रही है ना, क्योंकि न्यू है। लेकिन हम्म। फिर तो डजेंट मैटर, वो आपको खुद हम करवा देंगे। आपका आपका वीजा टिकट हम करवाएंगे, पर आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है मैम, यही पूछ, और कुछ पूछना? जाना है तो हमारे लोग वहां पे जो आपको रिसीव करेंगे, सारा दिखा देंगे, अच्छा लगे तो एडमिशन ले लेना। मैम आपके काउंसलर वहाँ पे रहेंगे, जैसे कि कुछ होते हैं ना 6 साल तक? प्रॉब्लम। हाँ, 6 साल तक रहते हैं पूरा यस, टाइम। वहाँ पे अवेलेबल है, और वहीं पे हम एडमिशन करवाते हैं जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वरना नहीं करवाते हम लोग। ठीक है, दिल्ली ऑफिस में हम ठीक है अच्छा मैम, मिल अपना जाएंगे। एड्रेस बता दीजिए, जैसे कि मैं आप उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ मैम। हाँ, तो आप ना इस नंबर पे जो व्हाट्सएप तो करो, मैं आपको अभी एड्रेस भेज देती हूँ। ओके ओके, एक मिनट है। आप कर दो, ठीक है। मैम यस मैम। देयर इज वन मोर, ऋषिका शर्मा, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? ऋषिका, आप चाहे तो अपना माइक ऑन करके बोल, हाँ प्लीज बोले। हाँ मेरी आवाज आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही हाँ मैं ऋषिका की मदर बोल रही हूँ मैम। है। जी। ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है। ट्वेल्थ 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 का एग्जाम दिया है और नीट में बैठेगी अभी 4 मई को। हम्म। तो हम लोग पहले से चाह रहे हैं कि कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी हो। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हाँ आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ रहते हैं मैम आप? हम उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में रहते हैं मैम। चंडीगढ़ में रहते हैं, नाइस। देखिए, आप तो एक ऑप्शन है, आप विजिट करिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप चाहे तो अपना थोड़ा सा मेरे से डिस्कस कर लीजिए। मेरा नंबर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक बार फोन करके मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, समझ लेती हूँ आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसा कॉलेज चाहिए आपको, और अपना रजिस्ट्रेशन करवा नहीं लीजिए। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि ज्यादा दूर भी ना हो क्योंकि मॉस्को वगैरह तो बहुत दूर हो जाते हैं। कहाँ पास में भेजना है आपको? हाँ पास में मिल जाए तो ये जलाली में। नहीं समझ आ रहे मैम, क्या? जलालाबाद यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी मैम? जलालाबाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मैम, मैं तो हर साल जलालाबाद जाती हूँ। किर्गिस्तान में हर साल जाती हूँ, साल में कभी कभी 2 बार भी जाती हूँ। उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पे। टीचर्स FMG के हैं, तो आप चाहे किर्गिस्तान में ओश ले लीजिए, चाहे जलालाबाद ले लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ओश में दो है ना, एक ओश 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 स्टेट और मेडिकल यूनिवर्सिटी ओश दो है ना स्टेट शायद। और जलालाबाद स्टेट में पैकेज ऑप्शन नहीं है, पैकेज ऑप्शन इंटरनेशनल वाले में है केवल। पैकेज कौन सा? जो मैंने इसमें बताया ना ये आपको, जो वन टाइम पैकेज। हाँ हाँ 19 लाख और 90,000 वाला। इसमें क्या है ना मैम, आपको 15 हेलो, बच जाएंगे, इसमें 15 लाख बच जाएंगे आपके करीब करीब। कौन सी वाली यूनिवर्सिटी में, जो ओश यूनिवर्सिटी है? इंटरनेशनल में।
अच्छा, जो ओश इंटरनेशनल में। आप एक बार मुझे फोन करके ना, मैं अच्छा, वो भी क्लियर। आपको कि कितना क्या फर्क है, कैसे कैसे क्या होता है, यहाँ जाना चाहिए वहाँ, ये सब फायदे नुकसान सब बता दूंगी। और जी अधिक। जी। जी, बोली मैम। चलिए आप मुझे कांटेक्ट करिए, क्योंकि आवाज तो नहीं आ पा रही है अभी, तो लेट्स गिव पीपल अदर पीपल चांस। सैयद अहमद। ऋषिका, आपने दोबारा हाथ रेज किया है क्या? और रिम्पी और संजय बर्णवाल भी। हेलो। जी। हाँ, हेलो मैम। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है। हाँ मैम, मेरा ओश का रिकॉर्डिंग ओश यूनिवर्सिटी का था। हाँ। पैकेज है 19 lakhs, ऑलमोस्ट 20 lakhs रुपीज। हम्म। वो टर्म्स कैसे, पेमेंट टर्म्स? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर। अभी ना 3 लाख की बुकिंग अमाउंट है, 3 लाख अगर आप पैकेज का बुक करना चाहते हैं तो। ओके। 3 लाख के बाद जाने से पहले जब वीजा वगैरह तैयार हो जाएगा, तब आप 5 लाख रुपए और पे करेंगे, यानी कि आप जाने से पहले 1 लाख पे कर देंगे। ओके। आपका बचेगा 11,90,000। 11 lakhs, हाँ। बचेगा 11 लाख ओके। में बचेगा ना। तो एक जी। पेमेंट आपको मई में करना है, 6 महीने बाद, ओके। जो कि होगा 5 लाख रुपीज। ओके। और फिर सितंबर या अक्टूबर में आपको बाकी का 590 करना होगा, यानी कि आप एक साल में 1990 पे करेंगे। 1 साल के अंदर? हाँ, एक साल के अंदर। तो यानी कि आपके पास अच्छा। पहले से आपने सिर्फ 8 लाख ही दिया, आप चले गए कॉलेज, शुरू हो गई पढ़ाई आपकी ना। ओके। हाँ। तो चाहे तो आप आगे जाके, अगर आपको लगता है कि आप पैकेज नहीं पे कर सकते, यू कैन स्विच टू पे पर ईयर ऑल्सो, आप स्विच भी कर सकते हैं। अच्छा, अमाउंट सेम रहेगा? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर आपका उस तरीके में आपको वो भी बता दूंगी कि आप अगर आपने चेंज किया तो कितना होगा, नहीं चेंज किया तो कितना होगा। अच्छा, वो बतला दे देंगे। हम्म। ओके। ये पेमेंट आप लोग कलेक्ट करते हैं या यूनिवर्सिटी को जाता है मैम, 19 lakhs? कलेक्ट करते सर, बिल्कुल भी ये यूनिवर्सिटी का ही पैकेज है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही पे करना होगा। जो बुकिंग अमाउंट है केवल हम उतना ही ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बुकिंग अमाउंट जो सिक्स बुक थाउजेंड कुछ फाइव हमारी थाउजेंड है? बुक कर रहे हैं आपको उस पैकेज के लिए, बिकॉज ये जो पैकेज की सीट है वो सिर्फ आई थिंक 30 या 40 ही हैं, ज्यादा ओके। बच्चों के लिए नहीं है ये। तो हम आपका बुक करेंगे कि आप पैकेज में जाओगे, बस उसकी सारी पेमेंट आपको उनको अकाउंट में करनी है। ओके। आप कहाँ से हैं सर? मैं बैंगलोर से हूँ मैम, बैंगलोर। बैंगलोर से हो। देखिए मैं बताती हूँ, अगर आप 27-28 लाख देते हो तो आपका 10 लाख तो ऑलरेडी ज्यादा लग रहा है। प्लस अभी जो रेट है डॉलर का, है ना, वो जी। 86 चला गया, कल को 5 साल बाद तो डेफिनेटली 95 जाएगा। तो वो भी आपका करेक्ट। बढ़ गया। इससे अच्छा ये फिक्स पैकेज करके आप 1990 देके आप फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे फिर। ये फिक्स पैकेज को ड्यूरेशन ऑफ 3 years 4 years को नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या मैम? हाँ, 1 ईयर में दे रहे हैं, 1 ईयर में बताओ आप, वन ऐसा भी नहीं कि फ्रंट एंड में आप फ्रंट में ले रहे हैं, नहीं, आप 1 ईयर में दे रहे हैं आराम से। हाँ, मैं सितंबर को अक्टूबर या नवंबर कर सकती हूँ, एंड यू कैन जी। ऑल्सो टिल दिसंबर 2026 भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं 26 से आगे नहीं बढ़ सकती। ओके, 26 months से आगे नहीं हाँ, बढ़ सकते? 2026 जो है ना, टू थाउजेंड हाँ सिक्स हाँ। 26 में ही आपको कंप्लीट करना है। ओके, वो तो 1 year ही है ना? हाँ, मतलब 1 ईयर में, क्योंकि पे तभी तो आपको फायदा और उनको भी फायदा हो रहा होगा ना। अच्छा। इट्स फॉर द डेवलपमेंट। देखिए वो चाहते हैं कि जो पैसा आएगा वो और यूनिवर्सिटी को अच्छा करेंगे, तो इसलिए वो ये ऑफर दे रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है, वरना उनका तो ओके। करियर लेने में ही फायदा है। ये लड़कियों के लिए सेफ है क्या मैम? वेरी वेरी सेफ सर, मैंने दिखाया ना, जितनी लड़कियां थी सारी वो किर्गिस्तान की ही हैं, जो मैंने आपको फोटोज दिखाई। हाँ, और आप दिखाए बराबर। ये बच्चे भी सारे, लड़कियां भी हैं यहाँ, लड़के भी हैं, देखिए सारे बच्चे हैं। इन सबके नंबर्स हम आपको दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा है? बहुत अच्छा है, उसकी वीडियोस जैनाब करके वहाँ हॉस्टल है, वहाँ आपका वीडियो दे दूंगी आपको। आप मुझे जी। व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, आई विल सेंड यू द वीडियो। ये आपकी ऑफिस दिल्ली में है या किधर है मैम? दिल्ली में है, अभी बैंगलोर का नहीं खुला है सर, दिल्ली में है। अच्छा। आप ऑनलाइन हाँ, करके कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 60% बच्चे ऑनलाइन ही एडमिशन लेते हैं हमसे। कभी आंध्रा अच्छा। तेलंगाना इधर उधर से, लेकिन वो नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, सारा प्रोसेस होता है फिर दिल्ली आते हैं।
ओके। कि दिल्ली से आपकी यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट भी है ना, हाँ। बेसिकली बैंगलोर से तो नहीं है, तो दिल्ली तो पड़ेगा। लाइसेंस मिल जाएगा ना बच्चों को कंप्लीट करने के बाद? हाँ, देते हैं, हाँ देते हैं। ये एग्जाम करके मिलता है या ऐसे ही मिलता है मैम, वर्किंग लाइसेंस? देयर इज नो एग्जाम। देयर इज नो एग्जाम, ओके ओके। If they come to Bang India, they have to write the exam, FM हाँ, exam. इंडिया की लाइसेंस के लिए एग्जाम। Okay, man. Thanks for your information, man. Thank you very थैंक यू much. सो Thank you. मच। वी हैव संजय बर्नवाल एंड वी हैव ऑल्सो सलमान मलिक। सलमान मलिक, आपको पूछना है कुछ? संजय बर्नवाल जी, आपको कुछ पूछना है? हेलो। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैडम ये जानना था कि जो आप ये ओएस यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, हम्म। यहाँ से एमबीएस करने के बाद यहाँ इंडिया का एफएमजी एग्जाम नहीं देना पड़ता है क्या? देना पड़ता है, अलाउड है। अगर आप देना ही ना पड़े तो मतलब अलाउड बेकार यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। आपको अलाउ तभी होगा जब अच्छी यूनिवर्सिटी में होगे। बिना दिए तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अब तो इंडिया के बच्चों को भी देना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं सर? हम्म। हम झारखंड से। झारखंड से है ना। तो अब हम्म या तो नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए 650 700 अच्छे मार्क्स लेके, या फिर हम्म आपके पास 1.5 2 करोड़ रुपए हो, या फिर चलो 90 लाख रुपए भी हो, तो आपका इंडिया में हो जाएगा 90 लाख में। ठीक है, जी प्राइवेट में। जी। तीसरा ऑप्शन है कि आप अब्रॉड जाओ, और अब्रॉड में 20 लाख रुपए में आप पूरा एमबीबीएस कर लो, फिर इंडिया में आके एग्जाम दो। अगर आप अच्छे कॉलेज में हम्म। पढ़ोगे जहाँ पे टीचिंग अच्छी है, पढ़ाई है, एफएमजी की कोचिंग है, तो वहां से इंडिया आके आप एफएमजी दे पाएंगे। अच्छा मैम, जो आपका जो हायर बजट है, जिसका बजट 30 लाख 35 लाख है, जो 20 लाख है, जैसे ओएस यूनिवर्सिटी है या रसिया का कुछ बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो देखो, कंट्री डिफरेंस हो जाती है ना। अब आपका नहीं, ये, रसिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी का फीस आपका 20 लाख है, हाँ, किसी का 30 लाख है, किसी का सिटी वहां पे महंगी सिटी है, टीचर को ज्यादा फीस देनी पड़ती है, टैक्सेस ज्यादा हैं तो महंगी है। और एजुकेशन क्वालिटी में कोई डिफरेंसेस? देखिए सर, स्टूडेंट तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, रशिया में भी पढ़ रहे हैं, किर्गिस्तान में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी रशिया हम्म के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इन जो रशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो 0 मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। और जो किर्गिस्तान में अच्छे से पढ़ेंगे तो वो अच्छा भी ले सकते हैं। तो मेरा जो आपके सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक ब्रांडेड में बिगर सिटी में जाना है, तो नॉर्थ वेस्टर्न तो प्रीमियम प्रोडक्ट हमारा है ही। सर, नॉर्थ वेस्टर्न का फीस कितना है मैडम बोले? वो पड़ेगा आपको 446 24 34 35। मतलब टोटल, मतलब शुरू से अंत तक? जी। मतलब उसके बाद उसमें कोई हिडन चार्ज वगैरह नहीं है? सर हिडन चार्ज तो कहीं पर भी नहीं होता, हिडन तो करा जाता है किसी चार्ज को, ठीक है ना। इफ आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग, मैं बता दूंगी या तो मैं नहीं बताऊंगी। तो जो 34 35 का पैकेज है ना, उसमें हम्म, आपका सब कुछ हो जाएगा, बशर्ते डॉलर रेट बढ़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो जी जी। अगर आपको अच्छा मैडम, ये जो आप ये ओएस यूनिवर्सिटी आप जो बता रहे हैं, जिसमें 19 लाख 90 हजार लग रहा है, इसमें जाने से क्या है, बच्चे का क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है? बहुत फिर जो अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है, सर्जरी है, ये सब बच्चा वो सीख पाता है अच्छे से? नहीं नहीं, मैं तो तभी रिकमेंड कर रही हूँ ना सर, वरना मैं आपको बताती भी नहीं इसके बारे में अगर अच्छा नहीं होता तो। और ये ऑफर आपके लिए भी है, आप भी पेरेंट हैं, आप जाके खुद चेक करके आ सकते हैं, ऑल पेड में। बहुत अच्छा है, वहाँ 90 में सारा हो जाएगा। वहाँ यदि जाकर आना हो मैडम, तो कितना एक्सपेंस आएगा? ये एक्चुअली मुझे अब लगा कि मैं ना एक बार पूछ के आपको कल बता देती हूँ, जो भी काउंसलर आपसे कनेक्टेड है, कि कितना खर्चे में आप हम्म। जा सकते हो सकता है ऑल इंक्लूसिव वो क्या ऑफर चल रहा है, क्योंकि जब मैं गई थी तब तो बोला था कि हम अलाउ करेंगे कुछ पेरेंट्स को, कितने पेरेंट्स को करेंगे क्या करेंगे कल बता दूंगी मैं आपको। जी जी। आप डेफिनेटली करके जाके आइए, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 3 घंटे है बस, दूर भी नहीं। अ, मतलब मैडम, और वो गर्ल्स लोगों के लिए सेफ है प्लेस इट्स वहाँ? वेरी वेरी सेफ, गर्ल्स बॉयज का सेपरेट हॉस्टल्स है, उनको बहुत सेफ रखा जाता है। जरूरत पड़े तो आपको एक दो नंबर्स भी दे दूंगी, उनसे बात भी कर लीजिए, ठीक है। जी जी। नो इश्यूज इन दैट, आप पूरा सेटिस्फाई होके ही एडमिशन लीजिएगा।
दूसरा बात है मैडम, जैसे अभी 4 मई को एग्जाम है, हम्म। तो ऐसा चाहता है कि भाई एग्जाम पहले देख ले, यहाँ हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं होगा तो वहां ले लेगा, तो क्या इसके उसने लिए क्या पहले कर सकते एग्जाम हैं? दिया हुआ है स्टूडेंट ने? जी, पिछले साल जब अपेयरिंग में थी ना, जब +2 की अपेयरिंग कर रही थी तो एग्जाम दी थी। कितना निकला? स्कोर कितना आया? स्कोर आया था मैडम 198। 190। देखिए, आपको लग रहा है अगर 550 से ऊपर ला सकती है ना, जी जी। तो ही आप सोचिए, वरना बच्चों बच्चे इतना मुश्किल है ना सर, बहुत मुश्किल है। मैं तो बच्चों से मिलती रहती हूँ ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप एक काम जैसे करिए अभी जो ना, टेस्ट, अभी आप जो टेस्ट फाइव हो रहा है मैडम। थाउजेंड में 5,000 में सीट बुकिंग करवा लीजिए, चाहे आपको नॉर्थ वेस्टर्न जाना हो या OSHIMU। जी जी। अपना सीट बुक करवा लीजिए। और आपका नियरेस्ट जो ब्रांच है हमारा, आप झारखंड से है ना, पटना पड़ेगा आपको। जी जी, पटना में कहाँ पर है मैडम? पटना में ये कंकड़ बाग। अच्छा, वहां पर कंकड़वा में कहाँ पर है आपका ऑफिस? सर एग्जैक्ट तो मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं है। हाँ, आपको भेज दिया है सर, उन्होंने ना, किसी ने भेज दिया आपको ना एड्रेस हमारा। कंकड़ बाग में है, देव सिद्धि प्लाजा। हम्म। देव सिद्धि प्लाजा, कंकड़ बाग, अबव HDFC बैंक। वहां जाने से मैडम सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएगा। चलिए ठीक है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू और सो अच्छा, ये अभी बुक करने से 5,000 देके बुक करवा सकते हैं ना? मच। आप करवा लीजिए बुक। ठीक है, ओके मैडम। सलमान मलिक। हेलो हेलो। जी। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि बांग्लादेश के लिए मुझे देखना है। 12th कब करा है? 12th मेरा मैम हो गया सन 2023 में। 23 में, 24 25। एक साल का गैप ही अलाउड है एक्चुअली। आप एक बार अपनी 12th की मार्कशीट भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं चेक करा के बता देती हूँ, बिकॉज 2 साल का गैप अलाउड नहीं है, आपका 1 साल का गैप ऑलरेडी हो चुका है, जी। तो अलाउड नहीं है सर। तो बांग्लादेश के लिए फिर मैं नहीं जा सकता मैम? नहीं, मतलब जा सकते हैं फ्रॉड तरीके से, जो कि आपको फ्रॉड तरीके से लोग बोल देते हैं कि हाँ हम करवा देंगे। वो सही नहीं है, वो हम्म सेफ नहीं है, क्योंकि 6 साल बाद आपकी डिग्री रद्द हो जाएगी। ठीक है। हम्म। बहुत लोग बोलेंगे आपको कि करवा देंगे, कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन वो मत करना, क्योंकि आपका एज जी पर रूल आप नहीं एक्सेप्टेबल हो। जी मैम। आप किर्गिस्तान चले जाओ ना। मैम बांग्लादेश मैंने देखा था ढाका यूनिवर्सिटी। आपने मिस कर दिया ना, लास्ट ईयर लेते तो हो जाता है, इस साल नहीं हो पाएगा। हम्म। ठीक है। हमें मालूम नहीं था ना मैम। अब तो मालूम हो गया, अब तो आपको कोई और ऑप्शन चूज करना पड़ेगा ना। जी, अब तो और कोई ऑप्शन चूज आप करना कहाँ से पड़ेगा। बात कर रहे हैं? कानपुर से मैम। कानपुर। कानपुर से। चलो ठीक है। कानपुर से दिल्ली आना हो तो दिल्ली, वरना हम कानपुर में सेमिनार करेंगे, तो आप आके वहां पे हमसे मिलके एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अभी 5,000 में सीट बुक करवा सकते हैं अपनी। ठीक है। ओके मैम ओके। थैंक यू सो मैम मच। मगर मेरा ये था मैम कि अभी एक तो मेरे पास ख्याल से पड़ा हुआ था, तो वो बता रहे थे एमबीबीएस में हो जाएगा तुम्हारा वहाँ बांग्लादेश। मैं बता रही उन हूँ लोगों ने ना, इनसे बहुत लोग है करवाते हैं, वो आपकी जो मार्कशीट है उसे चेंज करते हैं, एडिट करके भेज देते हैं, हो जाता है। हम्म ठीक है। हम्म। लेकिन वो फिर आपका जब आप वहां से निकलोगे ना, तो बहुत हम्म प्रॉब्लम आएगा, वो आपका डिग्री दोबारा चेक करवाएंगे। अभी तो चेक नहीं करवाएंगे, अभी तो एडमिशन कर लेंगे। बाद में जब हम्म। चेकिंग होगी तो आपकी नकली निकलेगी और आप फंस जाओगे। जी जी मैम, ये वाली पूरी बात हमको बताई नहीं था, हम ये वाली पूरी बात तो पता करेंगे हम। आप और पता। इसमें जो हमने मैम यूनिवर्सिटी में चेक भी किया था, मगर वो भी इतना नहीं दिखा इसकी 12th की मार्कशीट 2 साल उपलब्ध होनी चाहिए। आप फिर भी अपनी मार्कशीट मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो, 9953262629। ठीक है। ठीक है मैम। मैं चेक कर लेती हूँ अभी। ओके मैम, भेज रहा हूँ मैं। रिम्पी आप बोलना चाहते हैं? जयंती मैम, जयंती प्रेम आप बोलना चाहते हैं? रेज हैंड कर रखे हैं। रिम्पी। हम्म,
हेलो हेलो। मैम। जी हेलो मैम। जी जी जी। मैम ढाका का मैम पैकेज कितना होता है मैम? 35 से 40 लाख। 35 हेलो। से 40 लाख रुपए? जी 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 पूरा कंप्लीट? जी। जी मैम। हेलो। यस। यस, टेल मी। हेलो, रिमली हेलो। आप। हाँ जी, बताइए। आपने बोला कि 50 सीट्स है, तो वो फॉरेनर्स के लिए प्लस इंडियंस के लिए कितनी है? 50 सीट्स हैं। सॉरी, 500 सीट्स हैं फॉरेनर्स के लिए इटली में। तो मैं ये पूछ रही थी इंडियंस के लिए कितनी है मैम? की बात कर रहे हो आप? जी मैम, इटली मैम। 500 फॉर इंटरनेशनल, देयर इज नो इंडियन कोटा और समथिंग, नो। ओके मैम। इट्स फॉर इंटरनेशनल्स ओनली, मतलब वो चाहे इंडिया से आए चाहे कहीं से, डजेंट मैटर। जी मैम, और ये जो टेन और ट्वेल्व थाउजेंड ये फंडेड ओनली? ट्यूशन फी, इट्स गवर्नमेंट फंडेड, तो 500 ही है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां हो जाएगा, वहां पे 20 लाख रुपए साल की फीस है। और मैम जो गवर्नमेंट है उसमें बोल रहे थे कि आईमेट का स्कोर देखा जाता है, तो हाँ, फिर? मैट होगा 13 सितंबर को, आई मैट होता है। उसके लिए एनरोल करना पड़ता है, जी सेंटर मैम। में जाना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, स्कोरिंग के बेस पे आपको सीटें मिलती है। तो 10,000 स्टूडेंट्स एडमिशन दे रहे हैं ना, एडमिशन मैम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, मेरा नीट में ना मॉक 550 प्लस ऑलमोस्ट रहता है, बट कभी 600 तक तो नहीं आया, जनरल कैटेगरी है। दूसरा ये पूछना था, अगर इस 550 के बेस पे आपको कोई आइडिया हो कि क्या मेरा आईमेट में हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत है ऑलरेडी। आपका वीजा एंड ये फीस, फॉर्म की एप्लीकेशन फीस में ही मैम थाउजेंड्स में पेमेंट चली जाती है। जी, यू तो राइट। मैम ये मतलब देखो, कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा है, तो आप कोई आइडिया दे बोलिए। पाएंगे कि भरना चाहिए कि नहीं मैम? हेलो। नहीं नहीं नहीं, भरना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जी मैम। जो पैसे, अगर आपको देखो ऐसा है कि नहीं इटली ही जाना है, जी मैम। लेकिन आपके पास कॉस्ट कॉन्स्टेंट नहीं है कि इतना ही लगे, क्योंकि अगर आप कॉस्ट कॉन्स्टेंट लेके जाओ तो इटली में मतलब थोड़े पैसे लग जाते हैं। हालांकि वहां पे आपका वो भी लगता है कि सैलरी बेस के हिसाब से कुछ और स्कॉलरशिप मिलती है। वी कैन हेल्प ट्राइंग यू फॉर दैट मे बी। बट ये है कि मैं पिछले कुछ टाइम में हमारे 3-4 बच्चों ने अप्लाई किया और अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन किसी का भी नहीं हुआ। जी मैम। यू नो। और मैम अगर गवर्नमेंट, मतलब ये तो काफी रेयर है वैसे, बट अगर इन केस हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो देती है उस उसमें कितनी फीस लगती है मैम, गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई में? फीस करती है वहां पे, हॉस्टल का भी अगर आप सर्टिफिकेट लगा दो तो उसकी भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिर्फ खान कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका 2-3 लाख रुपए आ सकता है पर ईयर मैम? पर ईयर। यस। पर मैम मेरे एक पास। 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया। इटली में रहना कोई सस्ती तो है नहीं। आप उसके जी जी बाद मैम। करोगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इटली। जी मैम। ठीक है। जी मैम। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स इंटरेस्टेड? ओके, आई थिंक काफी अच्छे क्वेश्चंस मैम। हैं। जी। मैम आपका दिल्ली में ऑफिस कहाँ पे है? मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। लाजपत नगर, 74 लिंक रोड। आप बुक माई से दिल्ली सर्च करेंगे ना, गूगल मैप्स पे आ जाएगा। वी ऑल्सो हैव सिया, वी ऑल्सो हैव मुंबई ब्रांच इन अंधेरी। सो आप वहां पे आके हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव ऑफिस नंबर्स। आप बुक माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, और आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भी आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, ठीक है। सो जस्ट आपने ट्राई। जी। मैम आपने बताया था एएमसी के लिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाके तैयारी करना पड़ेगा, ये मतलब। ऑस्ट्रेलियन टीचर्स तैयार करवाएंगे ऑनलाइन। अच्छा। हम्म। तो आप उसमें आप हेल्प करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन तैयारी होती है ना एएमसी वगैरह की हाँ, सब। ऑनलाइन तैयारी होती है। हेल्प करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। आपका वो होना चाहिए ना, आपके अंदर भी जज्बा होना चाहिए ना, ऐसे हर कोई नहीं बिल्कुल पास कर सकता है एमसी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, है वो ना, तो मैं तो अगर मेहनत आप, तो करूंगा। हाँ, मेहनत करोगे और कोचिंग लोगे, कोचिंग भी महंगी आती है। 2550 एयूडी का तो एग्जाम फीस है, 2550 की कोचिंग भी आती है। तो पैसे थोड़े से लेके चलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका एक बार हो गया तो यू विल गेट अ गुड रिटर्न, और मैम चांसेस यहाँ अच्छा। पे अच्छे हैं। यस मैम। मैम जैसे कि एएमसी 1 अगर पास हो जाता है तो हम्म। उसके बाद इंटर्नशिप होता होगा, डायरेक्ट उसमें पे किया जाता होगा। हाँ, आपको जेआर शिप करने को मिलती है। जेआर शिप जब आप करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं।
अ- अच्छा, AMC 1 देना और इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट, उसके बाद तो पीटी, इंटर्नशिप भी होता। प्रोफेशनल इंग्लिश ट्रेनिंग। हाँ, उसके बाद तो इंटर्नशिप भी होता होगा। इंटर्नशिप नहीं होता, जॉब मिल जाती है आपको, इंटर्नशिप पहले से करके आनी है। रशिया में जैसे कि हम मैं करते हैं तो। तो रशिया में 1 साल इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी, या फिर इंडिया का एफएमजी एग्जाम दे रहे हो तो उसके साथ इंटर्नशिप करो। तो इंटर्नशिप कहीं की 1 साल अलग से होनी चाहिए। तो रशिया में तो एक साथ मतलब MBBS के साथ इंटर्नशिप होता है ना। हाँ, तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया नहीं मानेगी। अच्छा, तो फिर वहां पे करना पड़ेगा। हाँ, 1 साल की कहीं की भी इंटर्नशिप शो करो, या फिर पहले लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेके ऑस्ट्रेलिया में 1 साल की इंटर्नशिप करो, फिर AMC 1। तो बहुत सारी चीजें ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको सारा समझा देंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है मैम, तो दिल्ली में आता हूँ, ये जी, आ देखता हूँ अप्रैल में 1-2 तारीख जाओ। को। ओके, प्लीज, थैंक यू। वन मोर, आई टेक क्वेश्चन। हेलो। जी। हेलो। जी, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ मैम, मुझे एक पूछना था, जस्ट एक क्वेश्चन आ गया था। जो बांग्लादेश के लिए एडमिशन के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने 2023 में पास आउट किया हुआ है शायद। तो आप बोल रहे हैं कि 1 साल का गैप मिनिमम अलाउड है। हम्म। तो ये जॉर्जिया और अदर कंट्री के लिए भी वैसे ही है कि कुछ ऐसी कंडीशन है? सिर्फ बांग्लादेश। सिर्फ बांग्लादेश? ओके ओके। ओके। ओके ओके। Okay, so this is it. Thank you so much. A very interesting conversation, good questions. I hope आप बुकमाई यूनिवर्सिटी से फटाफट कनेक्ट करके अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे। मैं ये ऑफर कल तक के लिए एक्सटेंड कर रही हूँ। मंडे को अगर आप रजिस्टर करते तो भी आपको सिर्फ 5,000 देने पड़ेंगे। यू विल सेव 6,800 एंड बुक योर सीट फॉर MBBS इन एनी कंट्री एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर 3 यूनिवर्सिटीज, सो 1+2। ओके। मान लो आपको चेंज करना है, जो आपने ऑप्शन चूज किया, it was not good enough for you, you want to change it, you can change it. Just contact us, tell us what are your options and मैम apply करें जी। मैम जैसे कि हम मैं चाहता हूँ कि ऑफिस में पहले आ जाऊँ आपके दिल्ली, तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया, जैसे बुक वगैरह करने का, तो ऐसा कुछ 1 तारीख तक कुछ है? हाँ, हाँ, फर्स्ट तक आ सकते हैं, मैं फर्स्ट को ही अवेलेबल हूँ अब, ठीक है। मैम उसमें क्या फीस 11,000 लगेगा कि 5,000 लगेगा? हम्म। ये तो मैं कल तक के लिए एक्सटेंड कर रही हूँ ना। अच्छा, तो आप कहाँ लेना चाहते हो, आप कहाँ लेना चाहते हो? मैम रशिया में तवेरी यूनिवर्सिटी। हाँ, तो फिर तो पे कर दो, वहां तो हो ही जाएगा। आप AMC का डिस्कशन करने आना चाहते होंगे ना। हम्म। तो 3 यूनिवर्सिटीज आपकी 5,000 में हो जाएगी, लेकिन अगर आप अभी बुक नहीं करोगे तो 11,800 में 3 यूनिवर्सिटी बुक होंगी। अच्छा। ऑफर देखो तभी है क्यों, वरना फायदा नहीं ना, हम तो सारे बच्चों का 11,800 में ही कर रहे हैं। इस ओके। वेबिनार से पहले जिन्होंने लिया वो सब 11,800 लेके पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम, अगर ओके आपको समझ। लगता है वेयर इज योर चॉइस, यू कैन पे अस एंड आप साइन कर लो, वरना 11,800 में तो हम करेंगे ही करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, तो मैम ऑनलाइन उसके लिए क्या मतलब QR? पे का मैं आपको QR कोड भेज देती हूँ और आप कर लो अप्लाई। यू विल, आपके पैसे ही बच रहे हैं, वो पैसों से आपको आना भी है, ठीक है। ठीक है मैम, मैं फादर से बात कर लेता हूँ एक बार। फादर से बात कर लो, नंबर है, आप भेज दो। मैं बिल्कुल आपको मैंने नंबर पे आपके हाय वो जो भी है नाम, फादर का नाम भेजा है। नंबर 730 नंबर होगा, 79। मैं भेजती हूँ आपको, ठीक है। हाँ यस मैम, आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन एंड यस, ये ऑफर कल तक के लिए एक्सटेंड होगा। आप कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, बचाइए अपने पैसे और फायदा उठाइए। आपने इतना टाइम लगाया, संडे का आपने इवनिंग यहाँ पे लगाई है, तो इसका कुछ तो आपको फायदा डेफिनेटली होना चाहिए। और मुझे लगा कि आप लोगों को काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। और बाकी जो लोग बात करना चाहते हैं, लेट्स स्विच टू व्हाट्सएप रादर, ठीक है। रादर व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। और दैट इज इट, लाइक वी कैन कंटिन्यू डूइंग सच काइंड ऑफ वेबिनार्स वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड आई कैन गिव यू मोर एंड मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बहुत अच्छे सवाल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा सारे जवाब देके।
And please choose the right university and the right consultancy. Both of it is very, very important. Good night, good evening. Have a nice time.